एक इसमें करिया हो गया, काला हो गया आप लोग नहीं ना। तो ये एक आदमी मेरे को भेजा था और हम इसको जब देखे तो बड़ा अच्छा लगा। सोचे कि इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाए, गर्मी में तो कर सकते हैं, जाड़ा में तो मजा आएगा नहीं, है ना। तो अभी गर्मी बढ़ा हुआ है, लेकिन इस गर्मी का असर किसके ऊपर है आपको पता है? 3 क्लास होता है इस दुनिया में। कितना क्लास है? 3 क्लास। नंबर 1 गरीब क्लास, जिसको बोलते हैं पुअर क्लास। दूसरा क्लास कौन है? मिडिल क्लास। और तीसरा क्लास अपर क्लास, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीर लोग। तो आप खाली ये बताइए हमको कि जो गर्मी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस सारा आफत केकर कपार पे गिरेगा? मिडिल क्लास पे गिरेगा, गरीब पर, गरीब पर गिरेगा पक्का। किसी गरीब के ऊपर नहीं गिरेगा। अगर पेट्रोल का रेट 106 रुपया से 111 रुपया हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा गरीब को? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? उसके पास मोटरसाइकिल है ही नहीं है, उनका तेलवा कोचिंग में भराएगा वो है। तो पहला चीज क्या है? उसके पास न बाइक है, न कार है, न कोई ऐसा चीज है जिसको उसको तेल से कोई मतलब है। उसको कोई फर्क पड़ेगा? 1% भी उसको फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा चीज क्या है? अमीर क्लास। अमीर लोगों को 111 रुपए लीटर तेल हो जाए चाहे 150 रुपए लीटर हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा उसको? तब वो इसी चलेगा जैसे वो चल रहा था। हमको याद है तेल 120 रुपए लीटर तक पहुंचा दिया था लोग, अभी कुछ साल पहले जाइए पीछे आप याद कीजिए। लेकिन तब पर भी मिडिल क्लास अमीर क्लास जो आदमी है वो अपना काम नहीं छोड़ा। वो अपना काम जैसे चल रहा है उसका चल रहा है, गरीब का जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो ये आफत केकरा पर है? मिडिल क्लास। आफत है मिडिल क्लास के ऊपर। तेल का रेट बढ़ेगा, कौन मार खाएगा? मिडिल क्लास। महंगाई बढ़ेगा, कौन लपटाएगा इसमें? मिडिल क्लास। सरकार को गाली कौन देगा? सब कांड करेगा यही क्लास। और सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? मिडिल क्लास। आप लोग यहाँ जितने बैठे हैं आप लोग कौन क्लास हैं? सब के सब मिडिल क्लास में आते हैं। अभी थोड़ा सा महंगाई बढ़ जाना तुरंत गाली देना शुरू कर दीजिएगा सरकार को, तुरंत धरना देना शुरू कर दीजिएगा, तुरंत कुछ न कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो सबसे बढ़िया उपाय क्या है? अभी गर्मी बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा परेशान कौन है? फिर वही कहानी, मिडिल क्लास। गरीब को कोई मतलब है नहीं, तो उघारे घूम रहा है लुंगी पहन के, कोई टेंशन नहीं है, ओकरा गर्मी लगी नहीं रहा है। वो रिक्शा चला रहा है, देखिए जाकर के एकदम गंजी पहन के रिक्शा चला रहा है, लुंगी पहन के रिक्शा चला रहा है। ये स्थिति है। कहाँ उसको गर्मी लग रहा है? तो गर्मी लग किसको रहा है? हमनी मतलब मिडिल क्लास। अमीर आदमी को गर्मी लग रहा है? एक को पैसा गर्मी नहीं लग रहा है। क्यों? उसका घरवा में 4-4 को एसी लगल है। आप सोचिए वो रात भर तो कमर ओढ़ के सूत रहा है, अब आप है कि एगो चादर ओढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो गर्मी का भी जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? मिडिल क्लास के ऊपर। आने वाला टाइम में जितना भी समस्या आएगा, जितना भी प्रॉब्लम आएगा, ये कौन झेलेगा? यानी आप सब झेलने के लिए तैयार हो जाइए। उपाय सिर्फ एक ही हमको दिखता है, या तो नीचे चल जाइए या तो ऊपर चल जाइए, बीच में मत रहिए। ये जो बीच में आ गए हैं ना, जो मिडिल क्लास बन के बीच में आ गए हैं और अपने आप को गर्व से बोलते हैं आई एम मिडिल क्लास मैन, यू आर ए डेंजर मैन। सारा आफत विपत मुसीबत जितना है वो सब आपके कपार पर है, आपको पता नहीं है, जान लो आप। ठीक है? या तो गरीब बन जाओ या तो अमीर बन जाओ, सीधा फार्मूला है। बीच में मत रहो। बीच में रहेंगे आपको सब कोई मिल के मारेगा, ये जान लीजिए। इतना पैसा कमाओ कि तेल का रेट 111 हो जाए चाहे 200 हो जाए, तब पर भी गाड़ी में तेल उतना ही भर के चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो एक काम करो, गाड़ी बेचो साइकिल खरीदो, तेल का रेट 150 में 500 लीटर हो जाए, घंटा ना फर्क पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके पास गाड़ी कौन
वाला बढ़िया रहेगा से बताइए, नीचे जाने वाला कि ऊपर जाने वाला? तो कितना लोग हैं जो ऊपर जाएंगे? पक्का? कोई नीचे नहीं जाएंगे? एक जोरदार ताली होनी चाहिए। ऊपर जाना होगा, नीचे जाने का तो छोड़ दीजिए, बीच में तो रहने के बारे में भी सोचना बंद करिए कि बीच में हमको रहना है। बीच में रहेंगे तो पिसा जाएंगे आप, ठीक है? आपको ऊपर जाना होगा। अभी मेरे टीम में एक महिला है, एक लेडीज है, उसका एक बोनस स्टेटमेंट है मार्च 2026 का। मार्च 2026, अभी मई चल रहा है, मैंने अप्रैल का नहीं लगाया है, बट सेम बोनस है, कुछ फर्क नहीं, थोड़ा सा 1000-2000 का आगे पीछे है। मार्च में इसका बोनस आया है 55,780 रुपया बोनस आया है, और TDS काट करके उसका जो बोनस आया है लगभग 54,000 रुपया बोनस आया है। 54,000। कितना टाइम लगा इतना पहुंचने में? 2.5 साल। रातों रात ना ही हुआ है कि हम आपको बोल दे कि 6 महीना में हो गया, भैया जी 6 महीना में आपको भी हो जाएगा, है ना? इतना आसान ना है जितना आसान आप समझ रहे हैं, ठीक है? 2.5 साल लगा उसको, 2.5 साल लगातार वो औरत मेहनत की है। 2.5 साल का नतीजा क्या है? 55,000 बोनस। और जैसा लेडीज को आया है, यानी सकल सूरत देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो लेडीज जो है 55,000 छोड़ दीजिए, 5,000 कमाने के लायक नहीं है। 5,000 रुपया महीना कमाने का लायक नहीं है। वैसा लेडीज को DXN से 55,000 बोनस आता है। 55,000 एकदम टुक्का छाप, कुछ नहीं पढ़ी लिखी है, हस्बैंड मजदूरी करता है, घर नहीं है रहने का। सोचो ये स्थिति है। जब हम इनसे मिले तो बहुत खराब स्थिति में थी, लेकिन आज 2.5 साल मेहनत करने का नतीजा है कि ये लेडी आज 55,000 बोनस ले रही है। और इतना ही नहीं, अभी अभी जस्ट श्रीलंका घूम करके आई है, विदेश यात्रा करके आई है। एक अनपढ़ लेडीज सोचो, एक अनपढ़ लेडीज जिसको 5,000 के लायक नहीं है, वो 55,000 कमा रही है। एक कम है? उसका जीवन बदला कि नहीं बदला? लेकिन जब ये DXN स्टार्ट की थी, काफी लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। तनी मनी लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया, काफी लोगों ने मजाक उड़ाया। और इतना मजाक उड़ाया कि बेचारी कई बार सोची कि हम नहीं करेंगे, लेकिन इसका अपलाइन ने बोला तुम सपोर्ट, तुम्हारा चिंता नहीं करना, तुम्हारा सपोर्ट के लिए हम खड़ा है, तुम काम करो, देखना एक दिन तुम्हारा कहानी बन जाएगा। जिस महिला को लोग शिकवा शिकायत करते थे जब घर से बाहर निकलती थी, तो आज उस महिला को बिहार की राजधानी पटना में उसकी चर्चा हो रही है, जिसकी शिकायत होती थी एक समय में, उसकी चर्चा हो रही है। कहानी ऐसे ही नहीं बनता है। इसका भी मजाक उड़ाया गया है जब ये DXN स्टार्ट की थी, लेकिन आज 2.5 साल लगा। मैं आप लोग को बोलता हूँ, आपको 2.5 साल नहीं लगेगा, आपको लगेगा 3 साल, आधा महीना ज्यादा, आधा साल ज्यादा लगेगा आपको। ये 2.5 साल में पहुंची है 50,000 पे, आप 3 साल में 1 लाख तक पहुंच सकते हैं। 3 साल में 3 साल में पहुंच सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक चीज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आदमी उधर भाग रहा है जिधर कुछ नहीं है। आजकल का नौजवान उधर भाग रहा है जिधर है ही नहीं है। अंत में थक के हार के बैठ जाएगा। जिधर सब कुछ मिल सकता है, उसकी पूरी किस्मत पलट सकती है, उधर वो अपना फोकस नहीं कर रहा है। एक अनपढ़ महिला को लोगों ने मजाक उड़ाया। आपका भी मजाक उड़ाता है कि नहीं उड़ाता है? उड़ाता है। इनसे मिलिए, ये आदमी कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़े लिखे हैं कि मद्रास यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं। प्रोफेसर के वासुपाल सर, ये डबल गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 बार गोल्ड मेडल से नवाजा गया इनको। इन्होंने DXN की शुरुआत आज से 26 साल पहले चेन्नई में 2000 ईस्वी से DXN शुरू किया इन्होंने। आप सोचो, आज 26 साल हो गया DXN करते हुए। नौकरी करते थे, छोड़ के नौकरी DXN कर रहे हैं। जब इन्होंने DXN स्टार्ट किया तो इन्होंने बताया, अपनी बात में बताया है, क्या बोला है सुनिए इनको। कहीं भी बिलीव नहीं की।
हमको मालूम था ये इंडस्ट्री कहाँ जाने वाला है, हमको मालूम था हम क्या करने वाला है, हमको मालूम था एक दिन जो लोग हंसेंगे आज जो हंसते हैं वो रोएंगे एक दिन, बिकॉज हम मिस्टेक। इनको पहले ही पता चल गया। यही होता है पढ़ा लिखा आदमी का फायदा। पढ़ा लिखा आदमी तो कुछ दूर तक तो देख ही सकता है, पढ़ा क्या लगे, उतना पढ़ा है तो कुछ अपना दिमाग लगा के देख सकता है। इनको पहले ही पता चल गया कि आज जो हमारे ऊपर हंस रहे हैं सब कल रोएंगे। इतना पढ़ा लिखा आदमी को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जब इन्होंने डीएक्शन की शुरुआत किया, इनको भी लोगों ने मजाक उड़ाया, इनको भी लोगों ने बोला, कोई विश्वास नहीं किया इनकी बात पर। इतना क्वालिफाइड आदमी के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। लोगों ने बोला ये प्रोफेसर पागल हो गया है, कॉलेज का डिग्री, कॉलेज का पढ़ाई छोड़ करके, प्रोफेसर का नौकरी छोड़ करके ये डिब्बा लेके गली गली में घूमता है, प्रोफेसर पागल हो गया है। प्रोफेसर को क्या नहीं बोला लोगों ने। आज वही प्रोफेसर जिसको लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, आज उसको भगवान की तरह पूरा दुनिया पूज रहा है। आज इनका पूरा दुनिया में इनका टीम चला गया। आज विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, कि मजाक तो सबका उड़ाया जाएगा। तो मजाक उड़ाना एक निशानी है कामयाब होने का। अगर आपको कामयाब होना है, ये आपके साथ होना पड़ेगा। ये अगर आपके साथ हो रहा है, इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको इस पिंजरा से बाहर निकलना पड़ेगा। ये एक पिंजरा है जिसमें लगभग 90% लोग कैद हैं। इसी में एक लोग नहीं है, 100 में 90 आदमी इस पिंजरा में घुसा हुआ है। जब तक इस पिंजरा से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसका जीवन नहीं बदलेगा। आज मेरा जीवन बदला है, इस पिंजरा से मैं बाहर निकला। आज कमला दीदी का दिखाया मैंने, उसका जीवन बदला है, वो इस पिंजरा से बाहर निकला। प्रोफेसर साहब का जिंदगी बदला है, वो इस पिंजरा से बाहर निकले हैं। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं जिनकी जीवन बदल चुकी है, वो सब इस पिंजरा से बाहर निकल चुके हैं। तो आपको भी निकलना पड़ेगा। और वो पिंजरा है कौन सा? उस पिंजरा का नाम है लोग क्या कहेंगे। ये गजब का पिंजरा है, मतलब दिखता भी नहीं है कि पिंजरा है, और पिंजरा है। मतलब अदृश्य जाल है, अदृश्य जेल है। ऐसा जेल में आप बंद है जिसको आप देख भी नहीं सकते, बट आप उसमें हैं। लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसा शब्द है जिसके कारण बहुत लोगों ने स्टार्ट तो किया, लेकिन लोगों के बात में आकर के बंद कर दिया। लोगों के ताना सुन करके, लोगों का बात सुन करके उन्होंने काम को स्टॉप कर दिया। और नतीजा आज वो कहीं के नहीं है। जो छोड़ के बैठे हैं वो आज किसी काम के नहीं बचे हैं। जो उन्होंने उनको मना किया, वो उनसे आज हालचाल भी पूछने नहीं आते, वो आज मिलने भी नहीं आते उनसे। ये दुर्दशा हो चुका है उनका। तो लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह क्यों करते हैं आप? इसकी परवाह करेंगे तो जब तक ये आपके ब्रेन में रहेगा, तब तक आप इस पिंजरा में हैं। लेकिन अगर आपको जीवन बदलना है, आपको इस पिंजरा से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, हमारा काम है दूसरा। हमारा काम उनका सुनना नहीं है। लोग कहेंगे, आप आज आप लाल कार खरीदिए ना, किसी दोस्त के पास जाइए, वो क्या बोलेगा, अरे यार तू ब्लू का नहीं लिया। अच्छा ब्लू का वाला के पास लेके जाइए तो क्या लड़का का नहीं लिया, लड़का लेके जाइए तो क्या उजर का नहीं लिया। साले तो तू लोग के चक्कर में तो हमारा कलरफुल हो जाएगा करवे, पता चलेगा चक्का लाल रंग का है, बॉडी पीला रंग का है, पूरा गाड़ी कलरफुल हो जाएगा। तो लोगों के चक्कर में अगर आप पड़ेंगे तो आप खरीद पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इस पिंजरा से बाहर निकलना है। आज जो लोग हंस रहे हैं ना, आज जो लोग आपको लग रहा नहीं लोग क्या कहेंगे, सोचो जब आपको 1 लाख रुपया महीना आएगा तो लोग क्या कहेंगे। जब आप गांव से श्रीलंका जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, दुबई जाएंगे घूमने के लिए, उस दिन आपके गांव में क्या चर्चा होगी। आज तो लोग आपको बोलेंगे, जब आप घर से निकलते होंगे बैग लेके, तो क्या बोलता होगा लोग, चल दिए मैडम, ऐसी ना है, चल दिए डॉक्टर साहब, चल दिए डॉक्टर साहब। बड़ा टेढ़ नजर से देखता होगा, बड़ा मुस्कुराता होगा खराब टाइप से। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे, उस दिन वही लोग आपको मालूम है क्या बोलेंगे, हमको पहले ही पता था कि कामयाब होगी, पहले ही पता था। उनको पहले कैसे मालूम हो गया? अभी हमारे टीम में घटना घटा,
वो जो लेडीज का फोटो दिखाया मैंने आपको, वो लेडीज का जो हस्बैंड है उसको आज के 15 साल पहले गुरुमुख हुआ था। गुरुमुख समझते हैं आप लोग? समझते हैं आप लोग? हाँ, उसको हमको नहीं पता क्या होता है, बट हमको बताया। बोला हम गुरुमुख हुए हैं। बोले ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? बोला आज के 15 साल पहले उसको एक बाबा ने बोला कि तू भविष्य में कभी भी श्रीलंका नहीं जाना। कैसे मालूम? जबकि वो लेडीज 2.5 साल पहले डीएक्शन में आई है। बाबा को 15 साल पहले मालूम तू श्रीलंका नहीं जाना। उसका हस्बैंड क्या क्या मालूम है? जब इसका पासपोर्ट बनवाया उस लेडीज का, वो हस्बैंड बोला कि तुमको किसी भी कीमत पे श्रीलंका नहीं जाना है। कहा है भाई, बाबा मना किया है। बाबा के बाद उसको बार बार दिमाग में घूम रहा है। उसका औरत उसका अपलाइन को फोन किया, फिर हमको खबर आया। मैं गया मीटिंग में, मैं उसका हस्बैंड को बुलाया, मैं बोला इधर आओ भाई, क्या प्रॉब्लम है? बोला सर बाबा मना किया, श्रीलंका नहीं जाना, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है हमारे घर में। मैं बोला तुमको मेरे पे विश्वास है? बोला हाँ है। हम बोले तुम एकदम निश्चिंत होकर के जाने दो इसको। पासपोर्ट को फाड़ने जा रहा था वो आदमी। हम बोले साले जेल चल जाओगे बुढ़बक आदमी, फाड़ो मत करिए। तो डरावे पड़ा हमको, चल जाओगे अंदर। नहीं, पासपोर्ट तुम्हारा बाबूजी का नहीं है, गवर्नमेंट का चीज है, तुम फाड़ो मत करना इसको, चले जाओगे अंदर। लास्ट में वो बेचारा एकदम टाइट हो गया कि ना जा ही नहीं देंगे, कुछ भी हो जाने जा देंगे। उसको बहुते हम समझाए, 2-3 बार उसको थोड़ा हम डांटे भी। डांटने के बाद उसको थोड़ा टाइट किए, तो फिर वो परमिशन दिया कि हाँ ठीक है जाइए। और जब ये वहां से घूम के आई, घरे पहुंची, अगला दिन सुबह फोन किया उसको। हम बोले हस्बैंड से बात कराओ। हम पूछे आप बताओ, बाबा बोला था श्रीलंका जाएगा तो क्या होगा हमको बताओ। तेरा पत्नी श्रीलंका से घूम करके तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंच गई। अब वो क्या बोलता है? बाबा का ढाबा पर। हमने पूछा अभी मलेशिया कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसका क्या करना है? बोला आपकी मलेशिया हम जाएंगे, ये ना जाएगी, वो लेकर मतलब बाबा लोग आजकल ऐसा खतरनाक बाबा लोग घूम रहे हैं जो आपके ब्रेन में ऐसा कचरा फिट कर देंगे कि फिर उसके बाद आपको निकालेंगे बंदूक। कौन बंदूक? तलवार, पूजा पाठ वाला बंदूक। लिमुआ में ठीक बोला है वो। ओ माय गॉड में ठीक बोला है परेश रावल, गलती नहीं बोला है वो ठीक बोला है। यही हो रहा है आजकल, आपके ब्रेन में फिट कर देगा कुछ भी। उसके बाद आप बोलेगा बाबा आपका ऐसे ठीक होएगा, तो पूजा कराओ तो कराओ, हो गया। दाओ बकरी दो, खसी दो, मुर्गा दो, हो गया काम। बाबा का काम हो गया कि नहीं हो गया? आजकल बड़ा चालाक बाबा लोग घूम रहे हैं। अब वो उसका हस्बैंड से पूछे कि अब तू बाबा के फेरा में रहेगा कि नहीं कर रहा? बोल रहा है साला भेटा जाए बाबा था मुखरा बता। एक पिक्चर में देख रहा था, एक पिक्चर में अमरीश पुरी के सामने एक पंडित गया। वो बोला पंडित जी से, वो पूछता है कुंडली में बताओ मेरा कितना दिन का अभी मेरा टाइम बचा है। बोला प्रभु आपका तो टाइम बहुत कम है, 2-3 दिन में आप चल जाइएगा। तो अमरीश पुरी बोला, नहा रहा था वो बोला कि तुम्हारा कितना दिन का है? बोला मेरा तो अभी 90 साल तक है। बोले 90 साल है? तो हाँ। अरे लाओ रे बंदूक। बंदूक लिया और पंडित को गोली मार दिया। बोला तुम्हारा को पता नहीं है कि अभी तुम्हारा अगला 9 मिनट में क्या होने वाला तेरे साथ, ये तुमको पता नहीं है। और तुम बोलता है कि मैं 90 साल जीऊंगा और मैं 2 महीना जीऊंगा। थोड़ा इस तरह के चीजों से बच के रहिए। सोचिए उसका औरत अगर नहीं जाती श्रीलंका, उसका पूरा फ्यूचर खराब हो जाता। कितना मेहनत करके आदमी क्वालिफाई करता है कोई भी चीज को, और उसका हस्बैंड उसको रोक रहा था, कुछ नहीं हुआ, आराम से आया आराम से गया। अब वो समझ गया कि ये सब चीज फालतू चीज है, इस सब में अब हमको नहीं पढ़ना है। तो मैं वही चीज आपको समझा रहा हूँ। आपके ब्रेन में जो ये लोगों का जो बात घुसा हुआ है ना, इसको थोड़ा बाहर खींचिए। ये कोई नहीं है आपके साथ देने वाले। जब हमारे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचते थे, जिस समय हम लोग स्टार्ट किए, उस समय कोई साथ देने वाला नहीं था। सिर्फ अपना गुरु, बस 2 ही लोग हैं और कोई नहीं आपके साथ। आपका गुरु और आप खुद 2 ही लोग हैं। आप बस ये सोचिए हम जब कामयाब हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए सबसे पहला आपको इस पिंजरा से बाहर निकलना होगा। आप लोग तैयार हैं इस पिंजरा से बाहर निकलना? पक्का? आज के बाद लोग कुछ हो कहे, ऐसे करना है। खत्म, झाड़ झुड़ के खत्म, कुछ बोले झाड़ झुड़ के खत्म। उसको लेके मत चलिए, समझिए बात को। उसको लेके चलिएगा ना
तो गड़बड़ा दिएगा। इसलिए लोगों का चक्कर में नहीं पड़ना है। जीवन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल सा बात है। जीवन बदलने के लिए खुद को बदलिए, और खुद को बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा? सोच। बड़ा मार्कर रखो, मार्कर है किसी के पास? यहाँ पर लाइए, मेरा आदत है मार्कर, काम छूट गया। सोच बदल करके दुनिया बदला जा सकता है। सोच में कितना जादू होता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सोच में क्या पावर है, सोच से हम क्या कर सकते हैं, सोच से हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, ये बाहर जाइए बच्चा लोगों के, गर्मी ज्यादा है, कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे इधर सोच में क्या हो सकता है। सोच का जरा असर देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, अभी आप बच्चा आपका छोटा है, आप उसको स्कूल भेजते हैं। स्कूल में उसके साथ क्या होता है ये बताइए हमको? उसको पेट भरता है? वो जो किताब में जो बात लिखा है उसको पढ़ने से उसका पेट भरता है? क्या भरता है? उसका सोच बदल जाता है पढ़ने से। खेल को समझिए। आप शिव चर्चा में जाते हैं, क्या होता है वहां जाने से? पेट भरता है आपको? अच्छा बात करेगा, अच्छा बात करेगा तो क्या बदल जाएगा आपका? सब जगह सारे वही कमा हो रहा है, सब जगह वही कमा हो रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, सब जगह वही हो रहा है। अच्छा, आप कभी मीटिंग में आइए, आप कोई भी मीटिंग में जाइए, डीएक्शन का मीटिंग में जाइए, चाहे कोई चीज की मीटिंग में जाइए, वहां आपको क्या बदलता है सुनने से? सब जगह तो वही खेला हो रहा है। कोई नेता आकर के भाषण देता है, वो चाहे बीजेपी का नेता हो चाहे कोई भी नेता हो, सब नेता आकर भाषण देता है, आपको क्या बदल देता है वो? सब मिलकर वही कर रहा है। सबको पता है कि किसी को आक्रमण करना है ना, यहाँ आक्रमण करो, ये बदल दो, ये बदल गया तो उसका दुनिया बदल जाएगा। सोच बदल के ही दुनिया बदला जा सकता है। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे आपकी दुनिया नहीं बदल सकती। तो जब दुनिया नहीं बदल सकती है तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, ये सोचिए ना। आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है? जिंदगी बदलने के लिए आपको एक चीज बदलना बहुत जरूरी है, आपको सोच बदलना पड़ेगा। अब सोच भी कई तरह का है। अब आपका सोच कैसा है, कमजोर है कि मजबूत है, ये चेक करना होगा। आपका सोच कैसा है, कमजोर है कि मजबूत है, ये पता कैसे चलेगा? जब कोई सिचुएशन आपके सामने आता है, जब कोई समस्या आपके सामने आता है, आप उसको किस तरीके से लेते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जीवन में भी बहुत प्रॉब्लम है, अभी तक बहुत प्रॉब्लम से लड़े हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आवे हमेशा दो पहलू है उसका। पॉइंट नंबर वन ये है, कमजोर माइंडसेट का पहचान क्या है? वो एक लाइन में बोल देगा, ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व नहीं होगा, ये मेरे से नहीं हो सकता। अब कभी रिएक्शन समझाइए किसी को। वीक माइंडसेट क्या बोलता है? मेरे से नहीं होगा। मजबूत माइंडसेट क्या बोलता है? कैसे होगा ये बताइए, मैं करना चाहता हूं बट होगा कैसे? होगा इससे भी नहीं, बट ये आपसे रास्ता पूछ रहा है, कोई रास्ता पूछ रहा है, इसका मतलब वो करेगा। वो मजबूत माइंडसेट का है। हमेशा अपना माइंड को ओपन रखिए, खुला रखिए, माइंड को बंद नहीं रखना कभी भी नहीं। बंद माइंडसेट वाले आदमी एक लाइन में नो बोल के निकल जाते हैं, नो, इससे क्या हो जाएगा? उनका जीवन सड़ जाएगा। हमेशा सोचिए कैसे होगा। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप खाली ये सोचिए हम इस प्रॉब्लम से कैसे लड़ सकते हैं, लड़ने का सोचो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अभी हाल फिलहाल में जन्मदिन मनाया गया था, मालूम है? हाँ, बर्थडे। जब हम उनका बर्थडे का कोट्स खोज रहे थे गूगल पे, हमको एक लाइन मिला उनमें, उन्होंने क्या लिखा था कि डरो मत लड़ो, डरो मत लड़ो। कितना बढ़िया बात उन्होंने लिखा है। एक लाइन में आपको बता दिया उन्होंने, एक लाइन में आपको क्लियर कर दिया कि आपको लड़ना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए क्या करना है? डरना है नहीं, उससे लड़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आवे, लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम आता है, हमेशा सोचना यही, एक शांत दिमाग पहले होना, और उसके बाद ये सोचना हम इससे कैसे बाहर आ सकते हैं, हम इसको कैसे परास्त कर सकते हैं, हम इससे कैसे लड़ सकते हैं। अगर ये सोचने शुरू कर देंगे ना, आपका सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं टिक पाएगा।
आप जो साइड हो जाते हैं ना, अरे मेरे से नहीं होगा, तो आप समझिए आपसे होगा नहीं, वो बात तो अलग है, बट आपने अंदर जो कैपेसिटी पैदा हो सकता था वो आपने होने नहीं दिया उसको। तो नहीं होने दिया तो आज आपको खाली ही नहीं हो रहा है, आगे भी कुछ नहीं होगा आपसे, क्योंकि आगे भी बहुत बड़ा बड़ा चैलेंज मिलेगा आपको, वो भी आप नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे पहला चीज ध्यान रखना है कि जीवन हम तभी बदल सकता है जब हमारा सोच बदलेगा। आज के बाद आपका सोच में परिवर्तन पहले होना जरूरी है। अगर आप सोच बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, सोच नहीं बदल सकते हैं तो आप कुछ नहीं, कितना मेहनत कर लीजिए कुछ नहीं कर पाइएगा। मैं लिख के देता हूं आपको, कितना भी ताकत लगा लीजिए फील्ड में, आप कितना भी ज्वाइनिंग कर दीजिए, नहीं टिकेंगे आप जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा, आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। क्या आप तैयार हैं आज से सोच बदलने के लिए? बदलेंगे आज से? अपना सोच बदलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। किसी भी सिचुएशन आ जाए निगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव बोलना है, हमेशा पॉजिटिव बोलना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। सिंपल है, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव बोलो, काम खत्म। आपका सामने कोई भी प्रॉब्लम आपको टिकने वाला नहीं है। बट आप सोचो यहाँ पर कि आप डिएक्शन में क्यों आए हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप डिएक्शन छोड़िए, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? भगवान ने आपको इस दुनिया में क्यों भेजा है? दो तरह का जीवन है। पहला जीवन क्या है? आप या तो जिंदगी को जीने के लिए आए होंगे या तो जिंदगी को काटने के लिए आए हैं। आप आए क्यों हैं ये सोचिए पहले। जीने के लिए आए हैं, लेकिन हो क्या रहा है आपके साथ? आप फंस गए यहाँ काटने में। जी कौन रहा है? जीने वाला आदमी को देखिए कौन जी रहा है, जिसके पास स्वास्थ्य है। आपके पास है? नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं। जी वही रहा है जिसके पास स्वास्थ्य है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जी नहीं रहे हैं, आप जिंदगी को काट रहे हैं। दूसरा चीज क्या चाहिए? स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा। आज बहुत लोग आप देखे होंगे फील्ड में जाते होंगे तो आप प्रोडक्ट दिखाते होंगे, देखिए ये प्रोडक्ट है, इसको इस्तेमाल करिएगा आपको फायदा मिलेगा। तो सामने वाला आदमी एक लाइन फट से बोलता होगा, बड़ी महंगा है, बोलता है। तो महंगा क्यों लगा उसको? क्या ये महंगा है? ये महंगा नहीं है। इस दुनिया में कौन सा चीज महंगा है? कोई चीज महंगा नहीं है। इस दुनिया में कौन चीज सस्ता है? कोई चीज सस्ता नहीं है। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं। अगर आपके जेब में 500 रुपया है तो आप आराम से 5 रुपया टेम्पू भाड़ा देके जा सकते हैं, लेकिन आपके जेब में 1 रुपया नहीं है, आपके लिए 5 रुपया का टेम्पू भाड़ा भी महंगा है। तो जो चिल्लाता है ना प्रोडक्ट महंगा है, हई महंगा है, महंगा, महंगा कुछ भी नहीं है। महंगा सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। कैसे ही खा सकते हैं ये सोचिए, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो दुनिया का हर चीज आपको महंगा लगेगा। तो दूसरा चीज क्या चाहिए जिंदगी को जीने के लिए? भरपूर पैसा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, साथ ही साथ समय की आजादी चाहिए, घूमना चाहिए, सपनों की गाड़ी चाहिए। जिंदगी जीना है तो बढ़िया से जिए ना, घिसीट पिसीट के गजब वाले यार, थोड़ा अच्छा से जियो, मस्त करो बढ़िया से, अच्छा घर, सपनों का घर हो, मस्त आपका घर रहना, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, ये सब जिंदगी जीने वाले लोगों का है। साथ ही साथ विदेश यात्रा करे, ये सब जिंदगी का असली मजा ले रहा है। नाम हो, पहचान हो, सामाजिक पहचान हो, प्रतिष्ठा हो, ये सारा चीज चाहिए आपको जिंदगी को जीने के लिए। और साथ में एक लिगेसी चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पैसा बन करके आते रहे। ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। आज लोग टेम्पररी पैसा के पीछे भाग रहे हैं। टेम्पररी पैसा क्या है? जब तक काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। नौकरी में वही होता है, काम करते हैं पैसा आता है, लेकिन आपका जनरेशन टू जनरेशन पैसा कैसे आएगा? ये क्या करने से आएगा? इसको बोलते हैं परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम कहाँ आएगा? परमानेंट इनकम आएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन एकदम मस्त हो जाएगा। अब आप खुद से सोचिए कि आप जी रहे हैं कि काट रहे हैं? कुछ भी मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है, फिर भी उसी काम को करे जा रहे हैं जो कर रहे थे। ठीक है, करते जा रहे हैं। क्या है उपाय? कितना लोग जीना चाहते हैं? जीना चाहते हैं? चाहते हैं ये सारा चीज मिले आपको? बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं है, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। 4 तरीका है जिंदगी जीने का। पूरी दुनिया इसी 4 में फंसा हुआ है। या तो कोई नौकरी कर रहा है,
कोई मजदूरी कर रहा है, कोई रोजगार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। ये 4 टाइप का लोग यहाँ पड़ा हुआ है। 4 टाइप में आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो तीनों कैटेगरी देख रहे हैं ना, ये 3 कैटेगरी, ये 3 कैटेगरी में एक ही चीज मिलता है, जब तक काम करिएगा पैसा आते रहेगा, जिस दिन काम बंद पैसा बंद, कहानी खत्म, आपका कोई पूछने वाला आपको नहीं। जब तक काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, काम नहीं करेंगे पैसा नहीं आएगा। यानी जब तक पैसा चाहिए तब तक काम करते रहो, बुढ़ा जाएंगे काम करने लायक नहीं रहेंगे, 1 रुपया नहीं आएगा। अब धीरे धीरे बुढ़ाई भी करिएगा, थोड़ा ना धीरे धीरे जवान होइएगा, बुढ़ाना ही है आपको। बट बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में सिस्टम बनाने से पैसा आता है। सिस्टम बनाने में कितना टाइम लगेगा? 3 से 5 साल बहुत है। 3 से 5 साल अगर आप जम के मेहनत कर दिए तो आपका 1 लाख रुपया महीना का सिस्टम तो बनिए जाएगा, इतना तो पक्का है। 3 से 5 साल। बट हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस यहाँ नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? अधिकांश लोग का मरने का कारण यही है, फोकस यहाँ है। आ गए हैं बिजनेस करने बट फोकस यहाँ है, गलत जगह फोकस कर रहे हैं। प्लीज मत करिए। आपका सिस्टम का होश नहीं है, 1 तारीख के पीरियड बनेगा कि नहीं बनेगा उस पर ध्यान नहीं है, पैसा कितना आएगा, तुम्हारा ध्यान पैसा पे है, तुम्हारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। तुम्हारा मीटिंग में कितना आदमी आ रहा है, यहाँ ध्यान होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। फोकस सिस्टम पे होना चाहिए, फोकस पैसा पे नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति का फोकस बिजनेस में आने के बाद पैसा पे चला गया, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। आपका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? आप लोग बोलिए, आप लोग, आप लोग, आप लोग, आप लोग। इतना आदमी आए ना, आप लोग हमको 5 बार घूरे पड़ रहा है, समझ गए? फोकस कहाँ करना है? पैसा पे नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो लोग किया ना सब उड़ गया। इसलिए आपको मना कर रहे, इधर मत करना फोकस, सिर्फ यहाँ फोकस करो। आज लोग फेरा में कुछ नौकरी करेंगे, नौकरी के हाल आपको पता है। अभी हाल खबर बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद भी बच्चे भीख मांगे। रोशन कुमार के नाम नहीं लिखल दैनिक जागरण के पेपर, बड़े लाउड फंसियन तो साले वो फंसियन, हमरा कोई टेंशन नहीं के। ये हाल है, उतना छोड़ दीजिए सर। अभी मैं आया मीटिंग में गया था और श्रीलंका में प्रोफेसर साहब बोल रहे थे, पीएचडी करने वाला को 12,000 की नौकरी नहीं मिल रहा। बात तेरी क्या हो गया? ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पीएचडी करने वाला आदमी को 12,000 का नौकरी नसीब नहीं है। नाम क्या आगे का लगाएगा? डॉक्टर फलना देवी, डॉक्टर चिन्ना कुमार। बताइए, नाम क्या आगे डॉक्टर लगाया, 12,000 का नौकरी का नसीब नहीं हो पा रहा है। अब सोचिए, इसका कोई गारंटी है? नहीं है। तो एक रास्ता बचता है हमारे सामने आगे बढ़ने के लिए, क्या है? आज के नौजवान को मैं एक नौजवान यही आग्रह करूंगा, पूरा ध्यान बिजनेस पे कर मेरे दोस्त, मत ध्यान दे उधर, समय नहीं है उधर का। अब इधर आ जाओ, अब टाइम आ गया इधर आने का। अभी तक बहुत इंतजार कराया, अब मत इंतजार करो, अब इसमें लग जाओ बिजनेस में। आज बिजनेस आपको क्या दे सकता है? बिजनेस आपको फ्रीडम दे सकता है, बिजनेस आपको आजादी दे सकता है, हर चीज का आजादी देगा। क्या चाहिए आपको? पैसा की आजादी। अरे सर, इतना पैसा आएगा ना कि आप खर्च करते करते थक जाएंगे। आप मात्र 25,000 कमाने के लिए मैं डीएक्शन में आया था। तुमको 25,000 आ जाएगा ना, बड़ा मजा आएगा, समझ गए? आज के दिन में मेरा 25,000 नहीं आता, आज मेरा डीएक्शन से 3 लाख से ऊपर बोनस आता है। डीएक्शन से उसके बाद मस्ती करो, उसके बाद काम कौन करता है? उसके बाद मस्ती करिए ना, लोगों को मदद करिए, लोगों को सिखाइए कैसे आप आगे बढ़े। हम आपके पास आए हैं, क्यों आए? आपको आगे कैसे बढ़ेंगे? आप आगे बढ़िए, आप लोग आगे बढ़िए। मेरा यहाँ कई आदमी बैठा है, देखो ना, तो आपका आदमी सब कहने हैं सर क्या झारखंडी है हमारा आदमी, सब नहीं मिलेगा आपको, सब उधर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा आपको। इधर आप लोग बहुत आउट है हमारे से, इधर बहुत आगे निकल गए आप लोग। तो कहने का मतलब क्या है? आप कर लिए, ठीक है, तो आप लोगों को गाइड कीजिए कैसे हुआ ना। कोई भी, आप लोग को भी एक कर्ज है आपके ऊपर। अगर आप कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो आपको ये ऋण है कि आप उसको आगे बढ़ाइए। कैसे नया पीढ़ी आकर के इसको और आगे लेकर के जा सकता है। हेल्प करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। पैसा दम भर मिलेगा, स्वास्थ्य दम भर मिलेगा ना,
समय की आज़ादी पूरा है आपके पास, कोई बंधन नहीं है, मन करे तो करो, नहीं मन करे मत करो। घूमने की पूरा आज़ादी है। बिजनेस आपको सब दे सकता है। बिजनेस करने का फायदा क्या है? काम करेंगे तब वो पैसा, आराम करेंगे तब वो पैसा, नींद में रहिएगा तब वो पैसा, श्रीलंका जाइएगा तब वो पैसा आएगा, खेलने जाइएगा तब वो पैसा आएगा। कहाँ रुका? असली मजा एकरे में है। लेकिन आदमी मजा करने देख लिया है नौकरी में, उसको गलती दिखा दिया गया कि मजा होने है ही नहीं है। उन्हें पहुंची मजा है, उन्हें पता क्या है? साजा है। साले इधर आया का है, अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब तुमको हम दम भर काम लेंगे। असली मजा किधर है? बिजनेस में खाली 3 साल का दर्द, बस ज्यादा दिन का दर्द नहीं है। कै साल? 3 साल, मात्र 3 साल। नहीं झेल सकते हैं? इतना दिन झेले दर्द, इतना दिन गरीबी झेले, तनी सुनाव नहीं झेल लीजिएगा? 3 बरस आप झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते? एक बार झेलो भाई, एक बार झेल ले। नौकरी का तैयारी, IAS का तैयारी, UPSC का तैयारी, का तैयारी आप लोग करते हैं, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करते हैं। सोचिए उसी तरह 3 साल अपनी जिंदगी को बदलने के लिए DXN की तैयारी करो ना, 3 साल केवल, देखो क्या होता है। 3 साल लगातार। आज जो बिजनेस किया है, जियो बिजनेस किया, 2007 में टावर लगाना शुरू किया, 2016 में लग गया टावर, सिम बिकने लगा 2016 में। 9 साल क्या हुआ? सिर्फ सिस्टम बनाया, कमाया कितना? 1 रुपया नहीं। आज 70,864 करोड़ 2019 में छाप दिया है। आपको 70,000 थोड़ी ना, आप 1 करोड़ पहुंचे में जन्म पार हो जाएगा। इन 9 साल में इतना पिट दिया। अब सोचिए अभी पूरा बाकी है, कितना पैसा कमाएगा? तो बिजनेस में पावर है कि नहीं है? बिजनेस में पावर है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम टावर लगा सकते हैं। हमारे पास इतना लोग नहीं है कि काम कर सकते हैं। तो हम कैसे बिजनेस कर सकते हैं? आप ही लोगों को बिजनेस करने के लिए एक मौका आया है। जो गरीब से गरीब आदमी भी चाहे तो बड़ा से बड़ा पैसा कमा सकता है, उसके लिए एक रास्ता है जिसका नाम है DXN। DXN आपके लिए है। DXN आपके लिए है। किसके लिए? आपके लिए है। आप DXN के रास्ते बहुत आगे जा सकते हैं। कितना टाइम लगेगा? DXN आपके जीवन में क्या करना है आपको पता है? 3 साल में आपका नक्शा पलट देगा। लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमको पता है। आपको विश्वास अभी नहीं होगा। विश्वास तो आपको एकड़ों पर नहीं हो रहा होगा, विश्वास तो आपको इस पर भी नहीं हुआ होगा। जिस समय ये बन रहा था उसके पहले लोग विदेश कोचिंग जाते होंगे, कोचिंग जाते होंगे, पानी वाला जहाज से कैसे में पहुंचते होंगे। तो का 1000 की स्पीड में चलता है? नहीं, एकदम टुकुर 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 धीरे 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 चल रहा है। 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में पहुंच रहा है ना। उस जमाने में क्या बोला गया? ए महाराज इतना धीरे धीरे जाइएगा जी, हम एक ऐसा मशीन बना रहे हैं आपको हम 2 घंटा में पहुंचा देंगे। लोग विश्वास किया होगा? नहीं किया। लेकिन ये सही हुआ कि गलत हुआ? हवाई जहाज आने से समय बचा कि नहीं बचा? पैसा बचा कि नहीं बचा? यही हवाई जहाज DXN है। आप जो नौकरी कर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 50 साल पनिया में टुकुर 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 चल रहे हैं। ये भाई तनिक जहाजवा पे चढ़ा DXN वाला, 3 साल में एकदम स्वाक्ष पार करेगा 1000 की स्पीड में, पता भी नहीं चलेगा। 3 साल में पार कर जाएगा। जब शुरू सिलेंडर आया, लोगों ने इसका नाम रख दिया आग का गोला है, बम का गोला है। हाँ, इसका नाम रख दिया आग का गोला है। घर में नहीं रखना इसको, काहे? फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। लोग कहाँ रखता था इसको? बाहर खेत में। हुआ क्या? जब ये आया तो लोगों को बताया कि काहेला इतना लकड़ी जलावन, गोईठा, लकड़ी, प्लास्टिक जला रहा है, इसको रखो ना, तुम्हारा टाइम भी बचेगा, तुम्हारा पैसा भी बचेगा, तुम्हारा मेहनत भी बचेगा। कोई विश्वास नहीं किया, बोला ना ना ये रखबो मत करिए ना तो उड़ दिए। कोई रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज वो सही हुआ कि गलत हुआ? सही हुआ। ये आपका टाइम बचाया, ये आपका पैसा
पैसा बचाया, ये आपका मेहनत बचाया, बचाया। आज जिसको लोग लेना नहीं चाहते थे, आप देखिए 10 को मोटरसाइकिल पास कर रहा है ना, 10 को, हर मोटरसाइकिल में 10 को मेरे को पीछे बम का गोला रखा है, बम लेके घूम रहा है ना, आग का गोला लेके घूम रहा है, आज नहीं फट रहा है। सोचो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लकड़ी वाला था उससे टाइम बचा कि नहीं बचा? यही डिएक्शन है जो आपका टाइम को बचाने वाला। आपका टाइम बचेगा। आप जो जीवन का 50 साल दे रहे हैं ना बाहर, 3 साल चुपचाप यहाँ दीजिए, देखिए क्या होता है, कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। थोड़ा बाहर चलिए प्लीज, समझ गए, डिस्टर्ब ना करिए। जब ये कैलकुलेटर आया शुरुआत में आदमी पहले हाथ से जोड़ता था, फिर इससे जोड़ना शुरू किया। जब ये मशीन आया तो लोगों को बताया गया कि ये मशीन जो है आपका कपार के दर्द ठीक कर देगा। आप जोड़ते ना है 2 4 हाँ 6 हाँ 12 12 के 2 हासिल 1, उसके बाद 3 4 हासिलवा कितना था पता नहीं, याद नहीं। इतना कौन माथा पे किस करेगा? उस जमाने में कैलकुलेटर आया, वो बोला कि सुनो इतना जो तू कर रहे हो इतना करे की जरूरत नहीं, एकदम खट 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 खाली टिकते जाएगा, फट फट जोड़ाते जाएगा, तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारा मेहनत बचेगा। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आज ये सही हुआ कि गलत हुआ? आज इसको आप हर दुकानदार के देखिएगा रखते रहेगा, बोले हाँ बोले 75 हाँ 78 हाँ 67 हाँ और बोले 82 कट कट जोड़ रहा है। आज उसको कैसे जुड़ जा रहा है? जिस चीज से लोग भागता था आज वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये आके आपको टाइम बचाया कि टाइम बढ़ा दिया? यही तो कमवा डिएक्शन कर रहा है। आपका समय बचने वाला है। आप जो जिंदगी का 40 साल देने वाले हैं ना, 3 साल में पलट जाएगा खेल। काहे 40 साल बर्बाद कर रहा है? 3 साल में पलट दो। बाकी का जो 37 साल बचा है उसको गुजारिए एंजॉय करने में। समझिए बात को। जब ये शुरू आया कैलकुलेटर, एक कंप्यूटर, लोगों को बोला तू इतना फाइल जो तू लेकर घूम रहा है कर्मचारी जी, खाता नंबर 512 खोलो खोलो बंद दो। 4 बोलने लगा, 4 बोलने लगा, खुदा रहा उसका फाइल। उस जमाने में ये आता है, ये आके क्या बोलता है, सब फाइल एकरा में डालो और उसके बाद Ctrl+F दबाओ, बोल खाता नंबर 512, फट से तोहर नाम सामने आ जाए। कोई देरी हुआ नहीं, या क्या आपका टाइम बचाया कि टाइम खा गया? लेकिन जब ये आ रहा था लोगों ने विरोध किया, ये ना आवे के चाहे। काहे भाई काहे? ताकि तेरा ऐसे करे कि नहीं आना चाहिए। ये आ करके आपका टाइम बर्बाद किया कि बचाया? यही काम डिएक्शन कर रहा है जो आपका टाइम बचाने वाला है। जब शुरुआत में रेलवे इंजन आया, ट्रेन आया, लोगों को बताया गया कहाँ बैलगाड़ी पर चलता है जी, धीरे धीरे आओ एक पर चलो, एक बार में कम पैसा में बहुत दूर लेके जाएंगे। कोई विश्वास नहीं किया इसके ऊपर, बोला ऐसा कैसे हो सकता है? जब लोग नजदीक गया तो देखा कि साला जिंदगी में कहीं उतना बड़ा गाड़ी नहीं देखा जाता। पहली बार देख रहा है कि उसको दिखियो नहीं रहा गाड़ी कहाँ तक है। अच्छा रोड देखा, ओ रोड तो इधर की रोड है, ये रोड पे लोहा के खड़ा है तो सब क्या कह दिया, कोई ना चढ़िया, काहे ये अंग्रेज तरह कटवा देगा सबके। कोई चढ़ेला तैयार नहीं, फिर ही कर दिया तब वो नहीं चढ़ा। कैदी को बुलाएगा वो नहीं चढ़ा, जिसको फांसी चढ़ने वाला वो चढ़ेला तैयार नहीं है, कोई नहीं चढ़ा। काहे भाई कट जाएगा। लेकिन जब इसकी ताकत समझ में आया, आज देखो अभी कट रहा है कि नहीं, असली तो अब कटेगा क्योंकि ये साला बांधर बैठना चाहिए कि कहाँ बैठा है, बारी बैठा है, तो असली तो आज ही कटने वाला है। लेकिन आप सोचो ये ट्रेन जो है आज आकर के आपका समय बचाया कि नहीं बचाया? आपका पैसा बचाया कि नहीं बचाया? आपका एनर्जी बचाया कि नहीं बचाया? सब कुछ बचाया। सोचो यही खेल, यही काम आज जो हो रहा है,
कम पैसा में आपकी जिंदगी बदल सकता है, कम समय में डीएक्शन के रास्ते सबका बदल सकता है। प्रत्येक आदमी का बदल सकता है। मोबाइल आया, लोगों को बोला गया हर एक रिक्शावान को देखना मोबाइल से बात करेगा, कोई विश्वास नहीं करता। पहले क्या लिखता था मोबाइल से पहले, क्या था? आज हम हंसा तो 15 दिन के बाद ही हंसिए, फिर 15 दिन बाद ही रोएंगे तो 15 दिन बाद हम रोएंगे। मैंने इतना स्लो मोशन में रोवाई होता था, इतना स्लो मोशन में हंसता होगा लोग। आज हमको सोच करके हंसी आता कि पहले कैसे आदमी लिखता होगा। लेकिन जब ही आया बोला ऐसा हम कर देंगे, पॉकेट में लेके घूमिएगा, जब मन तब बतिया लीजिए, जहां मन तहां बतिया लीजिए। इसके आने से आपका टाइम बचा कि टाइम बर्बाद हुआ? सर वही खेल, डीएक्शन वही हो रहा है। डीएक्शन आने से आप इसको एक्सेप्ट करो या ना करो, ये तो आके ही रहेगा, आप रोक नहीं पाओगे इसको। ये आएगा ही, इसको आप रोक नहीं पाओगे। ये क्रांति की तरह है, इसको रोकना असंभव है। डीएक्शन आज के दिन में आपका पूरा टाइम बचाने वाला है। आपको क्या करना चाहिए? पूरा ताकत लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? इधर उधर जो 3 साल 5 साल जो बर्बाद कर रहे हैं ना, चुपचाप 3 साल अपना ध्यान को एक जगह लगा के डीएक्शन करना। डीएक्शन क्या है? डीएक्शन एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, आया राम गया राम कंपनी नहीं है, बहुत आया गया। डीएक्शन की शुरुआत 11 दिसंबर 1993। आज कितना साल हो गया? 34 साल पहुंच गया ना। तो 34 साल में भी विश्वास नहीं होगा हैं? 34 साल का आदमी यहाँ तो इतना दूर पहुंच गया। कंपनी की शुरुआत कौन किया? एक साइंटिस्ट ने किया, एक वैज्ञानिक ने किया, एक रिसर्चर ने किया है, एक आईआईटीएन ने किया है। जोरदार ताली डॉक्टर ने किया है। ये हम इनको बहुत सारा अवार्ड मिला है। ये हमारा हेडक्वार्टर है मलेशिया का। अभी देखिए ऐसा हेडक्वार्टर आपको दिखाऊंगा, आप किसी कंपनी का नहीं देखे होंगे ऐसा हेडक्वार्टर, किसी का भी नहीं। लोग डीएक्शन से तुलना करना चाहते हैं। सर तुलना तो दूर की बात है, बगल में खड़ा भी हो नहीं सकते। अभी तुलना करना बाद में, अभी तुम बराबर में खड़ा होने के लायक नहीं हो। डीएक्शन कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, आया गया। डीएक्शन का हेडक्वार्टर खाली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बाकी कितना बड़ा बड़ा होगा। ये हमारा हेडक्वार्टर है। नजारा कितना दूर में है, खूब बढ़िया से देख लीजिए। किसी दूसरा का देखे होंगे तो बता दीजिएगा इतना बड़ा। कोई गया है यहाँ पे? कोई गया है यहाँ पे? देखो 1 2 3 4 5, अरे बाप रे बाप, 5 गो आदमी मलेशिया घूम चुका है हेडक्वार्टर। एक जोरदार ताली होना चाहिए आपको। बहुत बढ़िया। ये हेडक्वार्टर में 2 बार गया, एक बार नहीं 2 बार गया। वहाँ 2 दिन रहा, काफी मस्ती है, काफी मजा आया वहां रहने के बाद। मतलब इतना दूर में है कि आप देख के आपको लगेगा कि आप एक असली कंपनी के साथ खड़े हैं। ये केवल फोटो नहीं है, ये वास्तविकता है। और साथ ही साथ आज देखा जाए तो डीएक्शन पूरा दुनिया में फैला हुआ है, ना केवल इंडिया में है।
डीएक्सन केवल इंडिया में नहीं है, केवल पटना में नहीं है, डीएक्सन आज के दिन में 200 कंट्री में, जोरदार ताली होना चाहिए, 200 प्लस। इतना देश में है, कोई है इतना देश में? नहीं। कोई कंपनी है 200 देश में? नहीं। तो पर भी आपको क्यों डाउट होता है? आपको कोई आता है नया नया आके आपको समझाता, अब इतना दिन से लगे हैं, कुछ मिला आपको? हमको में आइए तुरंत मिल जाएगा, है ना? तारा में मलाई है, हैं? तारा में मलाई है जो मिल जाएगा, हैं? अरे यार वो गधा काम नहीं किया है, वो काम करता तो क्या नहीं पैसा आता उसको? जो काम किया उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम नहीं किया है, ये कामचोर आदमी, ये कामचोर आदमी 10 साल से लगा है, काम नहीं करता, जहां जाएगा तहां काम नहीं करेगा, ये वो जाके 10 साल बैठेगा और एक बार बैठते 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 इसको शमशान घाट में जाके बैठा देगा लास्ट में। चल तू ये लायक है, तू जब तक जिंदा है तब तक इसको इधर से उधर घुमाइए, बाद में इसको पहुंचा देगा सब वहां ना। आज 20 मिलियन लगभग 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है डीएक्सन के पास, इतना लोगों से ज्यादा अभी बढ़ चुका है। प्रोडक्ट की क्वालिटी तमिल की हीरोइन पी रही है कॉफी, छोड़िए तमिल को, आज सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार के घर में प्रोडक्ट जाता है किसी कंपनी का प्रोडक्ट? इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा फैमिली के घर में अगर प्रोडक्ट डीएक्सन का जाता है तो आपको इससे ज्यादा क्या विश्वास चाहिए? इतना ही नहीं, अभी संजय दत्त हमारा दुबई ऑफिस गए थे, You know, I mean, in whichever capacity, I mean, I have. इतना ही नहीं, दुबई का प्रिंस, दुबई का राजकुमार शेख हमदान के घर में हमारा प्रोडक्ट जाता है। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सर ये कोई एक तस्वीर नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ा सबूत है। हमारी प्रोडक्ट और हमारी ताकत क्या है, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप बहुत सारा कंपनी का नाम जानते हो, एक नाम बताइए जिसका प्रोडक्ट दुबई का प्रिंस के घर में जा रहा है, एक के नाम बताइए। आपके पास हजारों कंपनी होंगे, एक के नाम बताइए। आपके पास हजारों प्रोडक्ट मिलते होंगे, एक कंपनी का प्रोडक्ट का नाम बताइए जो यहां तक पहुंच गया। सर डीएक्सन का प्रोडक्ट कोई कंपैरिजन करने वाला प्रोडक्ट नहीं है। आज देखा जाए हमारा फैक्ट्री गैनोडर्मा फैक्ट्री, हमारी कंपनी खुद गैनोडर्मा उगाती है। हमारी कंपनी के पास खुद का आइलैंड है, 150 एकड़ का आइलैंड है, पूरा समुद्र खरीद के बैठा है। ये पूरा आइलैंड डीएक्सन का है, जितना देख रहे हैं सब डीएक्सन का आइलैंड दिख रहा है आपको यहाँ पे। और ये आइलैंड पे मैं गया था 2024 में, वहां जा करके देख करके आया हमारा डीएक्सन का आइलैंड कैसा है। छोटा मोटा आइलैंड नहीं है, 150 एकड़ का आइलैंड होता है। उतना बड़ा आइलैंड हमारा डीएक्सन का अपना खुद का है किसी के पास? है किसी कंपनी के पास? दिखाता है आपको, आप सोचो, आप देख के खुश हो जाते। ये पूरा आइलैंड अपना है, पूरा समुंदर अपना है ना, ये सारा के सारा डीएक्सन ने खरीद के रखा है। इतना ही नहीं, 2 प्राइवेट जेट है डीएक्सन के पास, 2 प्राइवेट जेट आपके लिए है सर, एगो आप ही के लिए। आप क्राउन एम्बेसडर बन जाइए और मजा लेते रहिए उसका, वो आप ही के लिए है। कंपनी रखा है भाई, तू क्राउन एम्बेसडर बन जा, उसके बाद तेरे लिए वो है। आज कैसे कैसे लोग लगे हैं, देखिए भाई, डॉक्टर साहब लंदन से पढ़े हैं, MBBS किए हैं, FRCS किए हैं, कॉस्मेटिक सर्जन हैं, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हैं। इतना बड़ा डॉक्टर डीएक्सन शुरू किया होगा बिना प्रोडक्ट के जांच के? ये डॉक्टर है तो पूरा दिमाग लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? तो सब तो ये दिमाग लगाइए दिए, तो अब क्या बाकी रह गया इसमें? हैं भाई साहब क्राउन डायमंड बन गए, आज हमरो से आ गए ही, हम तो ढेरे पीछे हैं इनसे, ये तो क्राउन डायमंड बन गए। डॉक्टर रत्ना वसुपाल अमेरिका से पढ़ी है, देखिए आप, अमेरिका से MBBS की हुई है, यहाँ पटना से MBBS करके सब फॉरम में आ जा रहा है। यहाँ अमेरिका से MBBS करने के बाद डीएक्सन स्टार्ट करती है, क्या लगता है बिना प्रोडक्ट के जांच के स्टार्ट करती होगी? बिना जांच पड़ताल के शुरू करती होगी? नहीं। इतना ही नहीं, डॉक्टर S रंजन जो कि भारत के बहुत विख्यात डॉक्टर रह चुके हैं, इतने बड़े डॉक्टर कि जो मद्रास मेडिकल कॉलेज में 17 साल वहाँ डॉक्टरल शिक्षक के रूप में काम किए हैं, साथ ही साथ भारत के दुदुगो राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर रह चुके हैं। एक जोरदार ताली होना चाहिए डॉक्टर साहब के लिए।
के दुद्दू गो राष्ट्रपति का डॉक्टर किस कंपनी में है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। है किसी के पास? अब आपको कोई घुमाता है और आप घूम जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। क्योंकि आपको अपनी ताकत पता नहीं है। जिस दिन आपको अपनी ताकत पता चलेगा तो आपको पता चला रहे ये तो मेरा काम है, खड़ा होने का पावर नहीं इसको, और हम इसको से गला मिल रहे थे। जी ये तो गड़बड़ हो गया। ऐसा ऐसा लोग आज अगर बात करें फैक्ट्री का, पांडिचेरी का फैक्ट्री हमारा अपना खुद का फैक्ट्री है। माय डियर फ्रेंड, डीएक्सन वो कंपनी है जो केवल फैक्ट्री रखती नहीं है, हम लोगों को फैक्ट्री घुमाती भी, हम लोगों को घुमाती है, फैक्ट्री दिखाती है, फैक्ट्री दिखाती है। कितना लोगों को कंपनी वाला फैक्ट्री दिखाता होगा? खाली बोल दिया हाँ है तो जाके दिखाओ, दिखाओ तब ना। आज हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री, तेलंगाना का फैक्ट्री, तेलंगाना फैक्ट्री कितना लोग विजिट किया है? हमने तो पांडिचेरी भी विजिट कर लिया। तेलंगाना फैक्ट्री, ये देखिए हमारा तेलंगाना का फैक्ट्री है। कितना लोग गए हैं यहाँ से? देखिए एक गए हैं, डॉक्टर साहब गए हैं, 3 4 5 6, अरे लंबा लिस्ट है। इतना लोग फैक्ट्री देख चुके हैं। क्या वो फैक्ट्री था कि हवा पानी था? था, घुसे थे ओकरा में। ठीक है, जोरदार ताली होना चाहिए आप लोग के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? खाली फैक्ट्री है कि फैक्ट्री दिखाओ जाता है? डीएक्सन का फैक्ट्री है कि खाली दिखाओ जाता है? और जगह ना ही दिखाओ जाता है, और जगह खाली होता है, खाली कागजे पर बात होता है। कागजे पर आप करोड़पति बन जाइएगा, ओरिजिनल में नहीं बनिएगा ना। ओरिजिनल बनना है कि कागज पे बनना है? जी आज हमारा फैक्ट्री नेपाल में है, पता है आपको? कितना लोगों को पता है नेपाल में हमारा फैक्ट्री है? पता है? कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर नेपाल में है तो बतावे। एनी अदर कोई भी हो, बताओ, आओ सामने आओ, बहुत हवा पानी है तेरे पास। हमारा फैक्ट्री दुबई में है, आपको मालूम है? किसको किसको मालूम है दुबई में हमारा फैक्ट्री है? किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का फैक्ट्री दुबई में? किसी का नहीं। तब आपकी ताकत आपको पता है? आप कितने बड़े पावरफुल इंसान हैं आप। हमारी फैक्ट्री मलेशिया में है, पता है आपको? पता है आपको? ओरिजिन वहीं से हुआ है ना, तो वहाँ तो रहबे करेगा। लेकिन वहाँ भी लोगों का है नहीं है। तो आप पावरफुल है कि मजबूत है, कमजोर है? तो मजबूत है तो दहाड़ कैसा होना चाहिए? शेर की तरह दहाड़ होना चाहिए। चलना कैसा चाहिए? चलेंगे? जोरदार ताली होना चाहिए आप लोग के लिए। हमारा डीएक्सन बहुत सिंपल बिजनेस है। डीएक्सन का बिजनेस बहुत टफ नहीं है। अगर टफ होता तो ठेपा छाप नहीं कर पाता। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, कोई भी कर लेगा। अगर उसके अंदर थोड़ा भी समझदारी होगा तो कर लेगा। इतना सिंपल है। छोटा छोटा बच्चा कर ले रहा है, बूढ़ी लोग कर ले रही है, जिसको काल मारना है वो तैयार है जुड़ेगा। वो तैयार हमरो जोड़ा। हम बोले अरे भाई आप तो कले चल जाएंगे आप। कोई बात नहीं, हम ऊपर से करेंगे। भाई तू कहीं से कर, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी अगर देखा जाए तो डीएक्सन बहुत सिंपल है। अभी मैं थोड़ा सा आपको कंपनी समझ में आता है, कंपनी मजबूत है ना? अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट क्या देता है? अच्छा, स्वास्थ्य सबको चाहिए। आज देखिए स्वास्थ्य का हालत कैसा है, मैं आपको हालत दिखाता हूँ। हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है, और स्वस्थ रहने के लिए उसको 4 चीज चाहिए। पहले हवा चाहिए बढ़िया, पानी बढ़िया चाहिए, खाना बढ़िया चाहिए, एक्सरसाइज बढ़िया चाहिए। आज स्थिति देखिए क्या है। आज का स्थिति ये है कि हवा चाहिए बढ़िया, लेकिन हवा मिल रहा है कैसा? अभी कहियो सही होगा? कहियो नहीं। पानी चाहिए बढ़िया, पानी कैसा मिल रहा है? पानी एकदम खराब है। विश्वास नहीं हो, मैं अभी हाल में देखा, खाली नल का पानी से एक मिट्टी का घड़ा था, उसको मैं धो दिया और धो के छोड़ दिया। आधा घंटा के बाद देख रहा हूँ पूरा उजला उजला लग गया उसके ऊपर। तो मैं सोचा कि उजला को जी आ गया इस पे, अब ये काई मैंने खत्म हो गया। ये नहीं है, पता चला पानी में इतना कचरा है कि पानी का कचरा उसके ऊपर दिखने लगा। तो पानी पूरी तरह खराब हो चुका कि नहीं हो चुका? आज ये बिक रहा है, आज ये बिक रहा है। क्यों बिक रहा है? क्योंकि पानी खराब हो चुका है। खाना की बात करें, खाना कैसा है? कोई ऐसा खाना नहीं है जिसमें कीटनाशक नहीं डाला जा रहा। सब में कीटनाशक, खाद, यूरिया। अब बचे हैं नहीं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज में कचरा नहीं है लेकिन टाइम
आदमी धीरे धीरे इतना व्यस्त हो गया है कि उसको एक्सरसाइज करने के लिए समय नहीं है। तो होगा क्या, आज हवा में कचरा है, पानी जो पी रहे उसमें कचरा है, खाना खाते हैं उसमें कचरा है। इस सारा कचरा आपके शरीर में जमा है कि नहीं? सबके शरीर में है कि नहीं है? सबके शरीर में, सब बीमार पड़ेगा। एगो नहीं स्वस्थ रहने जा रहा है, आज भले खुश होगा, हमको क्या होगा वो पता चलेगा क्या होगा। कचरा उसी वातावरण में तो आप भी रह रहे हैं ना, क्या पलगे रह रहे हैं। इस सारा कचरा क्या करेगा, आपकी रोग से लड़ने की ताकत को खत्म कर देगा। और जब ये खत्म होगा तो बुलेट को घमंड था कि हम ही बुलेट है, बुलेट का भी बुलेट तैयार है। अब बुलेट का भी बुलेट तैयार हो गया है। ऐसा ऐसा आदमी पैदा हो गया है, ऐसा ऐसा आदमी आ गया है मार्केट में। मिलेगा आपको, मिलिए जाइए मार्केट में, देखिए मिलेगा। इतना ही नहीं, आज वो कचरा आपके शरीर में रहेगा, जितना ज्यादा फैलेगा वो कचरा धीरे धीरे आपको शुगर की तरफ लेके जाएगा। अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, जितना बीमारी का नाम लीजिए सब बीमारी हो सकता है। क्यों? कचरा जा रहा है बॉडी में। कचरा जाएगा तो बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो उपाय क्या है बचने का? कोई नहीं बचेगा। बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर बताता है आने वाला समय में हर आदमी को कैंसर होगा, शुगर होगा, बीपी होगा, हार्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि कचरा उसके शरीर में जा रहा है। अब यहीं पर गेम हो रहा है, यहीं पर क्या हो रहा है, बहुत सारी कंपनी क्या कर रहा है, वो ये बात समझाता है, यहाँ तक ठीक समझाता है, यहाँ के बाद सारा जंक्शन चेंज हो जाता है, तुरंत कहने जाना है गाड़ी कहने चल जाता है। अब यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? कचरा खाने से हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कचरा खाने से, कचरा सोचने से बीमार पड़ रहे हैं ना। तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? कचरा को बाहर निकालना पड़ेगा ना, कि वो कर दवाई खाना पड़ेगा। कई लोग अपन कंपनी सड़ाता, देखिए खाइएगा आप ठीक हो जाएगा, तो काची खाएला खाए हम। कचरा को पहले शरीर से बाहर निकालने का रास्ता बताओ। कचरा बाहर कैसे निकलेगा? अगर वो बाहर निकल गया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और कचरा निकालने वाला दुनिया में अगर कोई है, एकमात्र है, जिसका नाम है मालूम है गैनोडर्मा क्या है? गैनोडर्मा को जड़ी बूटी का महाराजा कहा जाता है, किंग कहा जाता है, किंग है। आज बहुत सारा कंपनी को देखे ना, खाली जड़ी बूटी घूम रहा है, जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी है। राजा मेरे पास है, तुम अभी जड़ी बूटी में फंसे हो। अब मान लीजिए पटना से ट्रेन में बैठे, मुगल सराय जाना है, ठीक है? अब कोई गया पहुंचे, कुछ हम गया पहुंचे, अबे साले तू गए पहुंचे, यहाँ लोग मुगल सराय पहुंच गए, तेरा पता नहीं है। तू अभी गए में पकड़े हो हैं? लोग जड़ी बूटी लेके घूम रहे हैं। हाई खाइए, हड्डी खाइए, लहसुन खाइए, प्याज खाइए, अदरक खाइए, गोलकी खाइए, जीरा खाइए, जवाइन खाइए। ये तो पहले ही से आप खा रहे थे। कौन सा नया है? ये नया कौन सा है? नया एक ही है, कोई खाया क्या जो डिएक्शन में नहीं है? खाया क्या गैनोडर्मा? नहीं। नामों ने सुना होगा, वो आज तक फल के राजा जाना होगा, जंगल के राजा जानता होगा, जड़ी बूटी के राजा कहीं सुनबो नहीं किया होगा। आप गूगल पे जाओ, गूगल से पूछो जड़ी बूटी का राजा कौन है। छोड़ो गूगल, एआई से पूछो, एआई से पूछो, वो बताएगा जड़ी बूटी का राजा कौन है। गैनोडर्मा है। और गैनोडर्मा बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है? क्या नाम है? डालो वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, एक ही नाम आएगा, डीएक्स। ट्रस्ट नहीं है? करके देखो, करके देखो। हवा में आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ नेट पे उपलब्ध है। तो इतना ताकतवर जड़ी बूटी ये करता क्या है? क्यों इतना ताकतवर है? क्योंकि ये सेल पे काम करता है। कहाँ काम करता है? सेल पे। और हमारा शरीर कैसे बना है? सेल के अंदर जाके क्या करता है? ये साफ सफाई, गंदगी को बाहर निकालता है। जितना गंदगी आप खा रहे हैं सब गंदगी को क्या करेगा? ये बाहर करेगा। रोग से लड़ने की ताकत को मजबूत कर देगा, दिमाग को ताकतवर बनाएगा। तो स्वस्थ रहना है
तो ये चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसका सबसे अच्छी बात क्या है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कितनों खाओ, दिन भर खाओ, 24 घंटा चबाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होगा कुछ हो, खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसी से हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट बना हुआ है। किससे? गैनोडर्मा से। किससे बना है? हम जो रोज यूज करते हैं घर में, हम घर का सारा सामान बदल सकते हैं गैनोडर्मा के रास्ते। हम अपने घर में गैनोडर्मा से बने हुए उत्पाद को अपने घर में ला सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? मेरा घर स्वस्थ हो जाएगा, मेरा फैमिली स्वस्थ हो जाएगा। इससे आज हम देखा जाए तो हर घर में सुबह उठने के बाद चाय पीता है कि नहीं लोग? चाय पीता है। चाय उसको फायदा करता है कि नुकसान करता है? नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है? गैस बनाता है, कब्जियत बनाता है, एसिडिटी बनाता है, भूख खत्म करता है, लीवर को खराब करता है। इतना सारा काम करता है कि नहीं करता है? करता है। जरूरत क्या है लोगों को? बढ़िया क्वालिटी मिले, बढ़िया टेस्ट मिले और उसको पीने से स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए। ये तीनों चीज कौन पूरा करेगा? डीएक्सन रेसी गैलोटी। एक जोरदार ताली होनी चाहिए चाय के लिए। ये पूरा करेगा, ये चाय उसको पूरा करेगा। क्योंकि ये चाय के अंदर खूबी क्या है? एक बेहतरीन क्वालिटी का चाय, उसके साथ गैनोडर्मा मिक्स है। और गैनोडर्मा होने के कारण ये चाय बहुत ताकतवर हो गया, ये बहुत पावरफुल चाय बन गया। अब इस चाय को जैसे ही पीना शुरू करेंगे, ये चाय क्या करेगा? आपके पूरे शरीर से कचरा को बाहर निकालेगा। क्या करेगा? कचरा को बाहर निकालेगा। इसके अलावा लीवर के सेल की साफ सफाई करेगा। अगर आपका लीवर स्वस्थ हो जाए तो खाना पचेगा कि नहीं पचेगा? पचेगा। तो लीवर को स्वस्थ करेगा, गैस कब्जियत में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हमको एक बात बताइए, आज 10 घर में जाइए तो आपको 9 घर में गैस कब्जियत का समस्या है कि नहीं? हर घर में भी प्रॉब्लम है। कोई घर नहीं बचा है जहां गैस कब्जियत का प्रॉब्लम नहीं है। तो हर घर में जब ये प्रॉब्लम है तो हमारा जो चाय है इसका जरूरत हर घर में है कि नहीं है? है। तो हमको क्या करना चाहिए? पहले इस्तेमाल करो। अगर आपको रिजल्ट मिल गया, गैस कब्जियत में रिजल्ट मिलता है, खाना पचता है, भूख लगता है, हल्का महसूस होता है, अच्छा महसूस होता है, तो इसके बारे में लोगों को बता सकते कि नहीं बता सकते? क्यों बताएं? क्योंकि जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है, जिंदगी को अगर अच्छा से जीना है, तो इसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। बताएंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो सकता है। तो ये चाय हर घर की जरूरत है कि नहीं है? कई लोग लगता है बहुत ही महंगा है, 520 रुपया का है, ठीक है। और 250 कप बनेगा। कितना पड़ा है कप का दाम? 2 रुपया है? 2 रुपया। बाजार में कैसे है? दुकान से सस्ता है कि महंगा है? फिर महंगा कहाँ है? कहता आपका डिब्बा है, तो डिब्बा में कहाँ चाय पीता है घर में? तो जो पीता है चाय तो कप में नहीं जोड़ेगा कि डिब्बा से आराम से पीता है? तो इस सब नहीं जोड़ने का। दूसरा क्या प्रॉब्लम है? आज घर घर में जाइए, महिलाओं को खून की कमी है जबरदस्त तरीके से। खून की कमी से क्या होता है? थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती। आज 10 गो में 9 गो औरत कोई प्रॉब्लम है कि नहीं? उपाय क्या है? खून जब तक नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं ठीक होने वाला है। खून कैसे बनेगा? खून बनाने के लिए 5 तत्व चाहिए। आयरन चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए। ये 5 तत्व मिलेगा तब खून बनेगा। कहाँ मिलेगा ये 5 तत्व? कहाँ मिलेगा? सोचो, ये सब चीज एक जगह पड़ा हुआ है। जोरदार ताली होना चाहिए। आज आप 10 घर में जाइए, मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, 9 घर में थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती से मर रही है औरत। 9 घर में। हमारा कितना बड़ा मार्केट है। सोचो, कोई बिजनेस तभी चलता है जब उसका मार्केट होता है। तो पहले मार्केट देखिए आप। गैस कब्जियत का मार्केट है कि नहीं है? थकान कमजोरी का मार्केट है कि नहीं है? है। तो हमारा ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। इसका ताकत बहुत है। कितना लोग इसको खाया है? आप लोग खाए हैं? इसमें पावर है? पावर दिखता है? जोरदार ताली होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों ने इसको किया है? ये काम करता है? जैसे जोरदार ताली होना चाहिए आप लोगों को। अभी क्या करना? अभी क्या करना? खाली चाय स्पर्ना नहीं, चाय स्पर्ना के साथ जैगरी ना। अभी स्पर्ना देखिए, स्पर्ना बोलने लगा आजकल। थोड़ा बच के रहिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी बोलिए, नहीं तो बोलना शुरू कर दिया है।
मैं छोटी सी कैप्सूल हूँ लेकिन ताकत भरपूर है। मेरे अंदर छुपा है प्रोटीन, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना। थकान से लड़ना हो या इम्यूनिटी मजबूत करनी हो, मैं चुपचाप काम करती हूँ। हर दिन शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाना मेरी आदत है। बोलने लगा ना? आप लोग कम बोले हैं इसलिए एकरा बोले पड़ गया। जल्दी जल्दी चलिए ना तो कुछ दिन चलू रहेगा। कोई ठीक नहीं, आजकल बोलना शुरू कर दिया है। अभी क्या करना, चाय, स्पन्ना और जैगरी, ये 3 प्रोडक्ट तो पहले से आपको पता था। एक नया प्रोडक्ट आया है हमारे पास जो चुपके से कोना में बैठा था, उसको पे नजर गया तो याद पड़ा, भाई तुम पीछे कहाँ बैठा था? तुम्हारा तो जरूरत हर घर में है। और उस प्रोडक्ट का नाम है मेनकुड़ू। क्या नाम है? मेनकुड़ू। जिसको भी चाय, स्पन्ना, जैगरी देते हैं, गैस, कब्जियत, थकान, कमजोरी में ये जरूर दिया कीजिए, एक जरूर दीजिए। इसका दाम ज्यादा नहीं है, 330 रुपया में 120 टैबलेट है, 120 पीवीओ है। पीवीओ 120 है, टैबलेट में 120 को है। 3 को सुबह, 3 को शाम खाएगा। ये पूरा का पूरा मोरंजी जूस है। ये पूरा क्या है? बहुत लोग मोरंजी नहीं ले पाता है, 1500 दाम है, तो कोई बात नहीं, खाओ। ये क्या करता है, हमारे सेल का ढक्कन खोलता है, रिसेप्टर को खोलता है। सेल का ढक्कन खुलेगा तो गैनोडर्मा अंदर जाएगा, गैनोडर्मा अंदर जाएगा तो कचरा को बाहर निकालेगा, कचरा बाहर निकलेगा, उसके बाद जो कमी है स्पालिना पूरा कर देगा। इसीलिए चाय, स्पन्ना, जैगरी के साथ हमको क्या ऐड करना है आज से? मेनकुड़ू। ये कंपलसरी होना चाहिए हर एक बिल में, चाय, स्पन्ना, जैगरी। और कितना लोग करेंगे ऐसा? पक्का? तो जोरदार ताली होना चाहिए आप सबके लिए। आपको 3 सुबह 3 शाम खाना है, जैसे आप खाते थे स्पालिना, सेम उसी तरीके से आपको खाना है। कोई नुकसान नहीं करेगा, आप आराम से मुंह में डालिए, चूसते रहिए, आपको मजा आ जाएगा। खा के देखिए, ऐसे भी खा के देखिए। कोई खाया है मेनकुड़ू? कितना लोग खाया है? कैसा लगता है? मजा आता है? अच्छा लगता है? बस तो सिंपल है, इसको 3 सुबह 3 शाम खाना शुरू कर दिए। उसके बाद दूसरा चीज क्या है? पेट साफ हो गया कि नहीं हो गया? आधा से ज्यादा बीमारी कहाँ से हो रहा है? पेट सही हो गया कि नहीं हो गया? अब आइए, चेहरा सही करिए तनी। चेहरा, बहुत लोगों का चेहरा खराब है। चेहरा के लिए क्या है? गैनोजी साबुन। ये साबुन का कमाल क्या है, इसमें गैनोडर्मा डाला हुआ है और स्पेशल टेक्नोलॉजी से बना है। ये साबुन कोई नॉर्मल साबुन नहीं है, ये टेक्नोलॉजी से बना हुआ साबुन है, पाम ऑयल और गैनोडर्मा से बना है। ये साबुन क्या करेगा? आपके चेहरा के अंदर से गंदगी को बाहर निकालेगा, चेहरा का रंग साफ करेगा, चेहरा पे प्राकृतिक चमक लाएगा। ये साबुन आपको 5 मिनट चेहरा को मसाज कीजिए, आधा घंटा के बाद धो लीजिए। छाई, मुहासा, दाग, धब्बा, बर्रे अगर पहले से पड़ा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और आपको चेहरा पे कोई दूसरा चीज लगाने की जरूरत नहीं, आप इसी को लगा करके आप अपना चेहरा को स्वस्थ रख सकते हैं, मस्त रख सकते हैं। आजकल बाजार में क्रीम बिकता है, थोड़ा देर के लिए आपको चमकाता है, लेकिन बाद में आपके चेहरा को नष्ट कर देता है। क्या आप उसी को चाहते हैं? ये आपको तुरंत चमकाएगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके चेहरा पर जो भी प्रॉब्लम है, सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक साबुन कितना का आता है? 130 130 रुपया का साबुन कै दिन चलेगा? 4 महीना। कितना दिन? कितना दिन? 4 महीना। सस्ता है कि महंगा है? हर आदमी लगा सकता है। यस। अब साबुन लगाने के बाद अब क्या लगाए? वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये हमारा कच्चा नारियल तेल है। क्या है? कच्चा नारियल तेल। इसमें गैनोडर्मा मिक्स है। इसमें गैनोडर्मा डालने से ये तेल और पावरफुल हो गया। ये तेल क्या करेगा? चेहरा में साबुन लगाने के बाद आपको कुछ नहीं, 2 बूंद इसको लगाइए। अभी गर्मी का सीजन है, जो भी पार्ट्स धूप के संपर्क में आ रहा है, उस सब में तेल लगा के घर से बाहर निकलिए। इस तेल की खूबी है, आपको धूप से जो नुकसान होगा उससे बचाएगा। आज बहुत लोगों को, लेडीज को देखे होंगे, हाथ में ग्लव्स पहन के गाड़ी चला रहे हैं, पहन रहे हैं ना, वो धूप से बचना चाह रहे हैं, बट वो ग्लव्स उनको नहीं बचा पाएगा उतना। आपको ये लगाना चाहिए, पूरा हाथ में इसको लगा के निकलिए, चेहरा में, बाल में, पैर में, जहां जहां धूप के संपर्क में आ रहा है, सब में लगा के इसको घर से बाहर निकलिए। ये बहुत जबरदस्त तेल है और इस तेल का बहुत खासियत है। मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, बट आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। गर्मी के लिए बहुत बढ़िया तेल है। इस तेल का इस्तेमाल आप बाल में भी कर सकते हैं। आपको बाल में अलग से तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी तेल को लगा सकते हैं। गाल में भी साबुन लगाने के बाद 2 बूंद इसको लगाइए। ओठ में भी लगा सकते हैं। फर्स्ट क्लास बॉडी लोशन भी है। पैर हाथ में दर्द है लगाइए, कमर दर्द है, पैर हाथ फट रहा है, एड़ी फट रहा है, नींद नहीं आता है,
खा सकते हैं, पी सकते हैं, लगा सकते हैं, ऑल इन वन है। जिसका सुबह पर लैट्रिन साफ नहीं होता, जा रहा है साला बैठल है निकल ही नहीं रहा है, वो ऐसा आदमी के चाय में डाल के इसको 2 चम्मच पिया दीजिए, 7 दिन खाली पी ले बढ़िया से, क्या दिन उसके बाद तो खाली बैठेगा एकदम फिनिश भागो, उतना इंतजार करने का जरूरत नहीं है, चलो बैठा से बैठा निकल ही नहीं रहा, कोई ऐसा आदमी कहीं पिला दीजिए, उसको मजा आ जाएगा। हमारा टूथपेस्ट, ये डीएक्सन टूथपेस्ट किससे बना है? गैनोडर्मा से। किससे बना है? गैनोडर्मा। ये पेस्ट क्या करता है? ये आपके मसूड़ा को मजबूत करता है। आपके दांत को कौन पकड़ के रखा है? मसूड़ा कमजोर होगा तो दांतों बचेगा को? नहीं बचेगा। अब आप जो टूथपेस्ट रगड़ रहे हैं बाजार का केमिकल वाला, उससे आपका एको मसूड़ा बचेगा? एक न एक दिन तो ये गिरना ही है इसको। और उसके बाद आप हंसीएगा तो कैसे लगेगा? उसके बाद आपका रोटी खिलाएगा आपको, लेकिन चुम्मा लीजिए क्योंकि दांत पहले नहीं, क्या करिएगा आप? आपसे खिलाएगा। दांत चेहरे की खूबसूरती है, दांत है तो हंसने में मजा आता है, दांत नहीं रहेगा तो कोई हंसबो नहीं करेगा, डरे मास्क लगा के हंसेगा पता ही नहीं चलेगा। तो आपका जो टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट गैनोडर्मा से बना है। पहले मसूड़ा पर इसको लगाइए और लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए। ये गैनोडर्मा है, उसमें सेल पे काम करता है, मसूड़ा के सेल से गंदगी निकलेगा, मसूड़ा स्वस्थ हो जाएगा, मसूड़ा स्वस्थ रहेगा, एक दांत नहीं टूटेगा, दांत एकदम पकड़ले रहेगा। ये दांत को चमकाने वाला पेस्ट नहीं है, ये मसूड़ा को मजबूत करने वाला पेस्ट है। कौन सा चाहिए आपको? दांत चमकाने वाला चीज चल रहा स्टेशन पर 10 रुपया मिला है, चिराई चलता है, 10 रुपया में दांत चमकाइए, 20 रुपया में दांत चमकाइए, रगड़ देगा वो केमिकल ठीक हो जाएगा तुरंत भर में, ठीक है। तो ये दांत चमकाने वाला नहीं है, ये है मसूड़ा को मजबूत करने वाला टूथपेस्ट। इससे आप लोग ब्रश करेंगे, आपका मसूड़ा मजबूत रहेगा, दांत टिका रहेगा, दांत में ठंडा गर्म है, छाला पड़ गया, घाव हो रहा है, कटने जलने में लगा सकते हैं, बुखार में लगा सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं। ये घर का डॉक्टर है, सीधा समझिए, घर का डॉक्टर। इसके अलावा हमारा कोको जी है, जो बच्चा है घर में आपके पढ़ता है, हॉर्लिक्स कॉम्प्लान बॉर्नविटा देते हैं, उसके जगह पे हम कोको जी दे सकते हैं। कोको जी का अद्भुत रिजल्ट है। 6 महीना किसी बच्चा को दे दीजिए, उसका याददाश्त शक्ति बढ़ जाता है, 10% उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। आप अपने बच्चे को जरूर दिया कीजिए इसको, टेस्ट इतना बढ़िया है कि कोई भी पसंद करता है, एनर्जी से भरा हुआ है, जल्दी बीमार नहीं पड़ने देगा आपके बच्चे को, और एक्सीलेंट ब्रेन टॉनिक है। कितना लोग देते हैं अपने बच्चे को? आप लोग देते हैं? वेरी गुड। कोको जी का तो मेरी बात सुनिए। हाय, मुझे चॉकलेट ड्रिंक्स बहुत पसंद है और ये वाला बहुत टेस्टी है। ये है डीएक्सन कोको जी। मम्मी कहती है इसमें कोका के साथ गैनोडर्मा भी होता है, इसलिए मुझे ये रोज मिलता है। डीएक्सन कोको जी टेस्टी भी, हेल्दी भी। जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आपको कोको जी जरूर देना चाहिए। आज से देते हैं? देंगे आप लोग? और विश्वास नहीं तो आप लोग भी खाइए, आप लोग को जरूर खाना चाहिए। खाए आप लोग भुला जाते हैं 1 तारीख की पीवी करना है, इसलिए आपको खाना चाहिए। खाइएगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ 1 तारीख की पीवी करना है, खाइएगा तो आपको याद रहेगा कि मीटिंग में टाइम से जाना है। नहीं खाइएगा तो बुला दे, क्या मीटिंग तो 12 बजे, तो आ रहे 2 बजे, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कोको जी की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको है? आप ही को है। स्त्री रोग, आज घर घर में जाइए, महिलाओं को ल्यूकोरिया, मासिक धर्म का प्रॉब्लम, पेशाब का प्रॉब्लम दुनिया भर के बढ़ते जा रहा है। कोई घर नहीं बचा है जिस घर में ल्यूकोरिया नहीं है लेडीज को, जिस घर में मासिक धर्म का प्रॉब्लम नहीं है, जिस घर में पेशाब का प्रॉब्लम नहीं है। उपाय क्या है? डॉक्टर ही जाइए, फिर हो जाएगा, ठीक होगा, फिर हो जाएगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ डीएक्सन का ये 6 प्रोडक्ट आप उसको ऐड कर दीजिए, ये 6 प्रोडक्ट रामबाण की तरह काम करेगा। 1 महीना में फर्क दिख जाएगा, 6 महीना जाते जाते स्त्री लोग से बाहर आ जाएंगे। कितना लेडीज लोग को रिजल्ट मिला है इसमें? कितना? देखो इधर, और कोई पुरुष में किसी को रिजल्ट मिला है इसमें? कोई यहाँ मिला? हाथ उठाइए भाई। क्या ये प्रोडक्ट काम नहीं करता? तो हाथ उठाइए। सब समझदार पुरुष बैठा है यहाँ पे, कौन है भाई इधर? पुरुष को रिजल्ट नहीं मिला, सब समझदार पुरुष लोग हैं। जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत बढ़िया। सब समझदार लोग हैं, क्योंकि उनको मालूम है लेडीज का बीमारी लेडीज को होगा, जेंट्स को क्यों होगा? अगर जेंट्स को होने लगे तो फिर तो लेडीज को
क्या करना है? ये लेडीज प्रॉब्लम घर घर में है कि नहीं है? हेलो, बात ना कर रहे हैं ना, देखो लेडीज प्रॉब्लम घर घर में है कि नहीं है? हम बात कर सकते हैं? देखो एक बात समझो, अगर बड़ा बिजनेस करना है ना, बड़ा बिजनेस करना है, हाँ, तो बड़ा बिजनेस कैसे होगा? भीड़ में मत जाओ। भीड़ कहाँ है? बाजार में नहीं जाओ। किधर जाओ? हाईवे से निकल जाओ। काहे भीड़ में जाता है? अभी मेरे को यहाँ से औरंगाबाद जाना है, तो हम बाजार में जाके टिंग 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 करते रहेंगे। हम सीधे जेपी गंगा पथ पकड़ेंगे, सीधे के बाहर सबके लानते तानते बाहर जाओ भैया, पटना बाय बाय, खत्म। तो बाजार में जो गया मरेगा कि नहीं मरेगा? एक तो साला गर्मी इतना है, कहीं जाम मिल गई तो अगर पसीने पसीने हो जाएगा। वही चीज मैं बता रहा हूँ आपको, रोग बीमारी के चक्कर में ना पड़ो। मैं वही कहना चाहता हूँ, ये भीड़ है, जो रोग बीमारी में पड़ा उसी में अजुरा के मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा, उसी में अजुरा के मर जाएगा। तो क्या करे सर? बाईपास बना है ना, निकल जाओ उधर से। वो बाईपास तो मैंने आपको दिखाया। सिर्फ गैस कब्जियत का बात करो, ज्यादा बात नहीं करो। प्रोडक्ट भी वही बताओ, चाय, स्पंदना, जगरी, बेंकुड़ू। सुंदर रहना है, साबुन वर्जिन वाला लगाओ। बच्चा का दिमाग तेज करना है, कोकोजी स्पालिना खाओ। स्त्री रोग है, 6 गो प्रोडक्ट खाओ। दांत सही करना है, पेस्ट लगाओ। का जरूरत है से हट के बात कर रही है। आपको याद हमें ठेंगुआ दुकात रहे, अब ओकरा में आप घुसिएगा, 6 महीना एकरे में रह जाइएगा। यहाँ 15 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा, पेट में 15 दिन में चेहरा चमक जाएगा। लेडीज प्रॉब्लम 1 महीना में फर्क दिख जाएगा उसको। तो समझिए खेल को। हमको भीड़ में जाना चाहिए? नहीं। जाएंगे? नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। आज जो भीड़ में जाके बहुत मजा ले रहे, बहुत मजा आ रहा उनको, ये मजा सब निकलेगा उनका। अब उनका निकलने का दिन आ गया। इस शुरू में मजा आता है, बाद में मजा नहीं आता, बाद में सजा होता है, बाद में समझाना मुश्किल हो जाता है एक आदमी को। इसलिए रोग बीमारी का बिजनेस नहीं करना, कभी नहीं। हमारे गुरुजी स्वर्गीय श्री के अग्रवाल साहब, एक जोरदार ताली होना चाहिए। उन्होंने मेरे दिमाग में एकदम कुट कुट के बैठा दिया, बेटा ये नहीं करना, कभी नहीं करना। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता था, हम करते, खूब करते थे। कौन बेटा जाओ सब, कौन बेटा जाओ, सब तो हमारे पास है। हमारा पता ही गिनोरमा सब पे काम करता था, सब बेटा जाओ। लेकिन सर बोले बेटा अगर ये करेगा तो तुम बिजनेसमैन नहीं बन पाएगा, तू एक डॉक्टर बनकर रह जाएगा। हमको डॉक्टर बनना है? नहीं। हम यहाँ डॉक्टर बनने आए हैं? नहीं। हम यहाँ क्या आए हैं बनने? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन बनिए। कैसे बिजनेसमैन बन सकते हैं? बनना है? रोग बीमारी का चर्चा करेंगे? नहीं। करेंगे? नहीं। जितना बताया बात करेंगे, रोग बीमारी का बात करेंगे? नहीं। कभी नहीं। जितना बताया उतना करो ना, इतना काफी है। इतना करो, इतना अपने टीम को सिखा दो। मालूम है पहले जब मैं करता था तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता था, रोज फोन आता था दिन भर, ए सर का ये ओके बीपी हाई है, कौन सी चलेगा सर? अब उसको बताओ, पूरा दिन भर तुम्हें फोन आया, सर का ये ओके बीपी लो है, ओकरा में कहाँ चलेगा? ये को तो ऐसा हुआ मेरे साथ, मेरे घरे आए वो टेम्पू पे लेके आए, बूढ़ी औरत ऐसे पड़ा आया मेरे घरे, दौड़ा दौड़ा आया मेरे घर, बोला ना सर, हम बोले कहा बोलो सर, चलिए बाहर चलिए, बाहर चलिए खाते हैं। यहाँ गया भरी हमको, बोला देखिए सर इसको, देखिए देखिए उसको, पूरा पेट फूला है बूढ़ी के, एकदम बूढ़ी है, पक्का मर जाएगी, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी। अब वो क्या कर रहा है सर बताइए सर, इसमें का चलेगा सर बताइए सर। तो फंसाया सलाम, मेरा में डालेगा हमको। जो आदमी मूर्ख होता है वो क्या करता, खड़े खड़े लिखता है, एकदम लिख सब लिखो, 20,000 कमाल ठोको इसको, मरता क्या ना करता, वो ले लेता, वो ले लेता। क्या मेरा धर्म बनता है? यही धर्म है? नहीं, मैंने उसको नहीं दिया, मैं बोला नहीं दूंगा, मेरे पास नहीं है कुछ भी नहीं। बोला सर कुछ दे दीजिए, ले लेगा। हमको पता है सर, तू जी पढ़ाई पढ़ के आए ना, वो पढ़ाई हम पढ़े, ले लेगा, लेकिन हम वैसा बिजनेस नहीं करना, हमको किसी को लूट के बिजनेस नहीं करना। मालूम है वो करा सर, वो चाहो दे दीजिए, हम लोग कुछ नहीं देंगे। मालूम है क्या हुआ, अगला दिन बुढ़िया मर गई। हमको खबर आया, अगर गलती से
हम चाहो दे देते, एक चम्मच भी बूंद जाता और तब से चल जाता, पूरा बिल हमारा नाम पे फड़ता हूँ। दहिया से तो ये ठीक था बुढ़िया, तारा चाहो पिए से तब से के इतना हेडक ले जाएगा, के इतना हेडक ले जाएगा। ये सब करे चाहिए, ये सब करना चाहिए नहीं करना। रोग बीमारी करेगा। आप लोग यंग जनरेशन हो, यंग जनरेशन को बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, कोई भी डॉक्टर नहीं बनना है। क्या बनना है? बिजनेसमैन बनना है, लाखों रुपया महीना कमाना है, दुनिया घूमना है। बिजनेस करो, डॉक्टरी नहीं करो, कभी नहीं। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? पक्का? जोरदार ताली आप सबके लिए। ध्यान से समझना, पैसा की बात है ना। पहला काम क्या करना है? विश्वास। कहाँ से आएगा? विश्वास कहाँ से आएगा? असली विश्वास यहीं से आएगा। मेरा भाषण सुनने से नहीं आएगा। मेरे जैसा एक से एक आएंगे जो बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, आपको उनके बात में फंस जाएंगे आप। खाओ, खा के देखो काम करता है कि नहीं। अगर ये काम करता है, समझ गए, अगर ये काम करता है तो आपको काम करना चाहिए। अगर ये काम नहीं करता है तो नहीं करना चाहिए। ओए भाई चलिएगा भाई, बिना मतलब के। औरंगाबाद में तो उठा के बाहर फेंक दे। अब तक पटना में है, समझ गए। बिना मोबाइल साइलेंट करके एंट्री करना चाहिए। किसी को भी मत करिए परमिशन। आप लोग एक्चुअली क्या है कि मिक्स है तो आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। वो कहे हमारे आदमी को कैसे बोलते हैं ना, तारा आदमी चूमा ले हैं, तारा आदमी आगे बैठ के मोबाइल बजा रहा है, टाक फेंक देंगे बाहर उसको। और सवाल से रहते तब बताते बढ़िया से आपको। पहला काम क्या करना है? क्या करना है? अच्छा, अगली बार से जब भी कभी मीटिंग हो, क्या आप बता के ला सकते हैं वहां से कि मोबाइल बंद करके एंट्री करना है? पक्का? एक भी ऐसा आदमी को मत घुसने दीजिए जो डिसिप्लिन को तोड़ता है। कभी नहीं, कभी भी नहीं ऐसा अलाउ कीजिए। पूरा समझा के लाइए उधर ही से। डिसिप्लिन में रहोगे तो चलो, नहीं तो नहीं। इतना गर्मी है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से आपको बता के खत्म करूँ। आप मोबाइल बजाएंगे तो मेरा टाइम खींच रहे हैं ना उधर, मेरा ध्यान खींच रहे हैं ना आप उधर। ऐसा नहीं करो, कभी भी नहीं। शुरुआत कहाँ से करना है? यहाँ से। बस सिंपल है। चाय पल्ला जग आओ, बाबू भी नहीं है इसमें, कहाँ है? हाँ, वो भी याद रखना है। चारों ऐड करना है, चारों मिला करके इस्तेमाल करना है। उसके बाद क्या करना है? लर्निंग। इस बिजनेस को सीखो कैसे होता है, सीखिए कैसे होता है। कभी किए नहीं है, कभी नया काम है, सीखिए इसको। सीखने में पावर है। आप सीखिए चाहे मत सीखिए, फील्ड में जाइएगा, इस देवता से भेंट होगा, पक्का भेंट होगा। ये छोड़ेगा नहीं आपको, ये मिलबे करेगा आपको। तो फायदा सीखे में है कि नहीं है? जे ना सीख के जाएगा ओकरा तो नोचिए लगा, तुरंत ही देखते हैं। और जो सीख के जाएगा वो आदमी इसको परास्त कर देगा। तो सीखना चाहिए कि नहीं? सीखने के लिए क्या करना है? सुबह शाम जो मीटिंग होता है, यूट्यूब पर मीटिंग होता है, होता है, सेंटर मीटिंग होता है, होता है, सब कुछ हो रहा है आपके एरिया में। आप उसको देखिए, आप उसमें कनेक्ट होइए, अपने आप को जोड़िए, उसके साथ जुड़िए। दूसरा काम क्या करना है? प्रोडक्ट के बारे में बताना सीखना है। शब्द को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? बेचना नहीं सीखना है। क्या सीखना है? लोग तुरंत उठते हैं और बेचे लगते हैं। सर बिक नहीं रहा है सर। पहले बताना सीखो, बताना सीखो, बताना सिखा दो, हो गया काम। कैसे पता चलेगा? हमको बतावे आ गया। नियम है, 10 को बताए, 1 ने माना मतलब बताने, ये तरीका है। 10 को बताए, 2 ने माना मतलब, 10 को बताए, 3 ने माना मतलब 5 साल में करोड़पति। यहाँ प्रॉब्लम दूसरा है। लोग सोचते हैं कि हम जिसको बताए वो ले लें। पहले बताना सीखिए। मेरा टीम में एक लेडी आती है, वो क्या बोलती है? सर हम बताए, कोई नहीं लिया हमको। बोले पहले बता, तारा कोट फ्री हुआ है तो ना। अजीब अजीब टाइप के हाथ में आता है, तारा कोट फ्री नहीं हुआ है। हम बोले तब तू कैसे बताई? बोले हम ट्राई मार के देख लिए, नहीं हुआ कुछ। हम बोले जरा पहले हमको ये बताओ, चाय के अंदर क्या डाला हुआ है? बताओ, चाय के अंदर क्या डाला हुआ है?
देहात का औरत थी। हम बोले कि वो तो हमरो मालूम है कि चाय के अंदर चाय डाला, आओ कोची है, आओ हमको नहीं पता कुछ। फिर हम साबुन देखा, बोले इसमें क्या डाला है, बोला नहीं पता। बोले तो तू कहाँ बताई उसको, बोले कि बताए थे कि बोला लीजिएगा, तो कहा कि नहीं लेंगे, तो हम सोचे कि कोई नहीं लेंगे। उसको डांटे बड़ी हम। जानते हैं उस दिन डांटने का नतीजा तुरंत कोर्ट फ्री हुआ उसका। आप समझा के कोर्ट फ्री कराते होंगे, हम चले डांट के कोर्ट फ्री। आज वो लेडीज मेरे टीम में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो नहीं मरी। हम सोचे कि कोई लगता है कि डांट देगा तो मर जाएगा, नहीं मरेगा। सही तरीके से डांटना होगा। डांट में प्यार होना चाहिए, ये नहीं कि डांट धर के सारा सुखले डांटने जा रहे हो। थोड़ा उसको प्यार करना होगा, बाद में उसको हम समझाए, फिर वो समझी और आज बहुत अच्छा काम कर रही है। हर महीने 1 तारीख को पीवी बनाती है, सिस्टम में रहती है, हर महीने नया यूजर क्रिएट करती है। आपको प्रैक्टिस की ताकत को समझना होगा। याद कीजिए, आप रोटी बनाना सीखे, प्रैक्टिस की ताकत से ही तो सीखे हैं आप। आता कहाँ था? साइकिल चलाना कैसे सीखे, कार चलाना कैसे सीखे, तो डीएक्शन करना कैसे सीखिएगा? लोग प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, सामान बेचना चाहते। बिक जाएगा, पहले क्या करना चाहिए हमको? प्रैक्टिस। देखिए कैसे प्रैक्टिस हो रहा है। आपको रोज करना चाहिए प्रैक्टिस। फील्ड में रोज घर से निकलना, तो ये सोच के जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहा हूँ? फील्ड में। क्यों जा रहा हूँ? एक डॉक्टर क्लिनिक पे जाता है प्रैक्टिस करने, एक वकील कोर्ट में जाता है प्रैक्टिस करने, और हमारा आदमी जाता है प्रोडक्ट बेचने। वाह रे मेरा आदमी, वाह रे मेरा आदमी। मेरा आदमी जिब्रॉन को भी फेल कर दिया। हमारा आदमी को क्या करने जाना चाहिए फील्ड में? आज के बाद क्या करने जाना है हमको? प्रैक्टिस करने जाना है। कोई भी मिले, एक आदमी हमको पास आया, वो बोला सर हमको डीएक्शन आप बताइएगा। हम बोले हाँ बताएंगे। हम तो तुझे बड़ा सारा फोकटे मिल गया वो आदमी, भागने लगा फिर हम। अब वो बोला कि हमको समझाइए। हम यहाँ समझाते हैं भैया। बोला लेकिन शर्त है। बोले का? बोला शर्त है कि ना जुड़ब ना ले मिलो किया तो ऐसा देवता कि ना जुड़ब ना ले। तब वो कह रहा कि आप समझाइएगा कि नहीं समझाएगा? हम तब वो समझाएंगे। अब हम हाँ बोल दिए तो क्या करें हम? 3 घंटा उसको समझाएं। 3 घंटा के बाद जानते हो क्या बोल रहा है? मेरा शर्त याद है आपको? एकदम याद है। बोला हम चले तब? हमने हाँ बिल्कुल जाइए। बोला ठीक है हम जा रहे हैं। हम धन्यवाद, आप जाइए। खुशी खुशी उसको भेजे। बाद में कर आप इतना खुश काहे हैं? इतना देर मेहनत किए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। हमको रिजल्ट कैसे नहीं मिला? ये तुमको कौन बोला रिजल्ट नहीं मिला? रिजल्ट तो आया लेकिन तुमको नहीं दिखा। बोला क्या रिजल्ट मिला? हम बोले रिजल्ट ये मिला, हमको इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताने के लिए प्रैक्टिस करना था, कोई मिल नहीं रहा था। कोई कुत्ता को तो मैं नहीं समझा सकता कि ये चाय इसको पिएगा तेरा लैट्रिन साफ होएगा, ऐसा तो नहीं समझा सकते। हमको एक आदमी चाहिए ना। हमने क्या किया? ट्राई किया उसमें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में बर्बाद करेंगे आप। जब आप साइकिल चलाए तो बर्बाद किए थे कि नहीं? कौन को तो मारे किए होंगे, धक्का पक्का मारे होंगे। बाइक चलाए थे, कोनो को मारे कि नहीं मारे? मारे, चाहे अपने गिरे, कुछ तो नुकसान किए ना। तो प्रैक्टिस करने से डरो मत, नुकसान करने से डरो मत। 10 नुकसान करने से एक हीरा पैदा हो जाएगा, वो नुकसान होना चाहिए। अगर 10 को मरने से 1000 जिंदा करने वाला आदमी पैदा हो गया तो बढ़िया है। मार दो उसको, मार दो उसको। आज के बाद कोई मिले, कोई आदमी आ जाओ, आओ आओ, हमारा हाथ दोनों हाथ में लड्डू है। तू समझ गया तो प्रोडक्ट लेगा, नहीं समझा तो हमारी प्रैक्टिस होएगा। कितना लोग प्रैक्टिस करेगा रोज रोज? आज से ग्रुप में लिखना, मैं चला जोरदार ताली बजाना। रोज करना, रोज करना, रोज करना, रोज करना। कोई क्या बोलता है सोचो, उसको सोचने दो। जो बोलता है बोलने दो, उसका काम है बोलना। अब कुछ नहीं करिएगा ना। जानते हैं वो पढ़ा लिखा लड़का था, समझ के बीए पढ़ा, कुछ नहीं कर रहा था, घर बैठा था। जानते सब उसको क्या बोलते? साला बीए पढ़ के साला घरे बैठा था। पेड़ दिया उसको,
अंत में जानते हैं जाकर सब्जी बेच रहा है। अभी क्या करे, नौकरी नहीं मिल रहा तो क्या करेगा, सब्जी बेच रहा है, अंडा बेच रहा है। अब जानते हैं क्या कर रहा है, सब साला बीए पढ़ के सब्जी बेच रहा है, शर्म नहीं आता है? ले तो ओकरा कने चैन है, बाहर बैठल था ओकरा ऐसे बोलता था, अब अंडा बेच रहा है तो ओकरा आगे पैर ले सके। तो लोगों का काम है बोलना, हमारा काम है करो, बोलने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने दो। आपको इस पे ध्यान नहीं देना। जब आप सीख के बताने जाएंगे तो लोग हंसेंगे आप पर। याद रखना, अब्दुल कलाम जी क्या बोलते हैं, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा। केवल 4 स्टेप में जादू हो सकता है। आपको फील्ड में जाना है, आपको बताने जाना है, तो आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मान लीजिए चूहा पकड़ना है, मोबाइल में रोटी डाउनलोड कर लीजिए। आपके गूगल पर रोटी लेकिन डाउनलोड कर लीजिए, चूहा के दिखाए, चूहा आएगा। भले जानवर है लेकिन पता है कि ऑनलाइन रोटी ये ऑफलाइन रोटी नहीं है। तो उसी तरीके से जब आप किसी को जाएंगे, अब फोटो दिखाने देखिए, चाय का फोटो है, ये स्पन्ना का फोटो है, तो चूहा आएगा। ओरिजिनल रोटी रहेगा तो, ओरिजिनल चाय रहेगा तो, इसलिए ओरिजिनल रखना। कम से कम आपके बैग में 3 गो चाय, 3 गो स्पन्ना, 3 गो जेगरी और 3 गो पेस्ट, मैंकुड़ू, इतना तो कम से कम होना चाहिए ना। कम से कम 3-4 हजार के प्रोडक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बस उतने लेके उतर जा फील्ड में, 1000 पॉइंट बन जाएगा, कोड फ्री हो जाएगा। 3-4 हजार का प्रोडक्ट लेंगे, कोड फ्री हो जाएगा। 3 को सब रखिए खाली, बस महीना में 3 सेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बताइए, धर्म का काम है। हर घर बीमार है, हर घर बीमार पड़ने वाला है, उसको मदद कीजिए। थोड़ा बताइए, आप ही मत समझ हम प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, आप लोगों को मदद करने जा रहे हैं। मदद करने वाला ये करना आप सीख गए। जितना लोग प्रोडक्ट खाएंगे, जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, ऐसा 6 लोगों को तैयार कर दीजिए। ऐसा 6 लोगों को सिखा दीजिए। क्या सिखाना है? प्रोडक्ट के बारे में बताना। जैसे आप शुरू करेंगे, कितना आएगा? 90 रुपया। 3-4 हजार का माल प्रोडक्ट लेते हैं, आप 1000 पॉइंट बनाते हैं, आपको कितना पैसा आएगा? आप घबराना नहीं, कभी भी नहीं। 90 रुपया है, टेंशन नहीं लेने का, आने दो, जो आ रहा आने दो। 6 लोगों को सिखा दिए यही करना। कितना पैसा लगेगा? 351। अगला स्टेप क्या है? जैसे आपने 6 लोगों को सिखा दिया, आपको 351 आने लगा, सेम यही डुप्लीकेशन होगा। इसने भी 6 लोगों को सिखा दिया, आपने मिल करके 6 लोगों ने 6 लोगों को सिखाया, तो कितना लोग हो गए? 36 हो गए। तो कितना पैसा आएगा? 9,000। मान लीजिए 6 महीना में आप करते हैं पहला स्टेप, तो साल भर में दूसरा स्टेप होगा कि नहीं होगा? तो 6 महीना में आएगा 300, तो साल भर में कितना आएगा? 900, 9,000 ना। और अगला स्टेप क्या है? 36 लोग मिल करके 6 लोगों को सिखा देंगे, टोटल 216 लोग होंगे। 18 महीना में आपका बोनस सीधे कहां पहुंच जाएगा? इसलिए घबराना नहीं, पेशेंस रखो। शुरुआत के 6 महीना कष्ट है, उसके बाद कष्ट नहीं है। अगला स्टेप क्या है? चौथा स्टेप क्या है? 216 लोग मिलकर 6 लोगों को सिखा देंगे, सीधे 2 लाख रुपया बोनस आएगा। 24 महीना में 2 लाख। 24 महीना में 2 लाख। और क्या चाहिए? 24 महीना में 2 लाख। मैं बोलता हूं मत आवे 24 महीना में 2 लाख। एक साल और बढ़ा दीजिए, 3 साल कर दीजिए। 2 लाख की जगह 1 लाख आएगा कि नहीं आएगा? 3 साल में 1 लाख आएगा। अच्छा है कि बुरा है? इसका शुरुआत कब करना चाहिए? आज से कि 3 साल के बाद? आज से करना चाहिए। आज से लग जाइए, आज से करना शुरू करिए। 3 सुपर पावर याद रखिएगा, मिल के करना, कभी भी एक दूसरे का सपोर्ट करना, अपने गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहिए। जो भी आपके गुरु हैं, समझ गए, उनके प्रति समर्पित रहिए और सोच समझ करके बोलना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको एक चक्का दे रहा हूँ, उसको घुमाना। घुमाएंगे आप लोग? मोबाइल निकालो, फोटो खींचो उसका। चलो भाग मार ले आज गर्मा गए जागे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्मी ओकरा ज्यादा गर्मी हमको में है, ओकरा ज्यादा गर्मी आप लोग में। हिल रहे हैं आप लोग महाराज को, एक जोरदार ताली बजाइए। गर्मी रहेगा कि हम रहेंगे? ये चक्का घुमाना है, बरकस की एक बार घुमाना। जिसको पैसा कमाना है उसको घुमाओ, इसको बोलो घुमाओ, इसको कस के घुमाओ।
आ रहा जल्दी से खींच लेने का, नहीं तो वो टेस्ट कर रहा होता है। ये सर आ गया तो अच्छा से लीजिए, अच्छा से इसमें जूम बड़ा कर। हाँ 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 नहीं लेगा वीडियो रिकॉर्डिंग। नहीं, चलिए हो गया ना, वीडियो आ गया ना। क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। कोई भी आदमी बिजनेस करना चाहता है, पहले क्या करना है उसको? सपना लिखित होना, लिखित लिस्ट बनाओ, कॉल करके बात करिए, बात करके संबंध बनाइए, अपनी समस्या बताइए, उनकी समस्या को जानिए, समय फिक्स कीजिए, संतुष्ट ग्राहक बनाइए, रिजल्ट मिलने के बाद बिजनेस की बात करिए। बिजनेस करना चाहता है फिर शुरू से आ जाओ, बस ये चक्का घुमाते रहना, ये हमारा बेसिक है। इतना भी लोग नहीं करेगा, बेसिक नहीं करेगा, खाली प्रोडक्ट बेचता है। प्रोडक्ट बेचने से पैसा नहीं आएगा, बिजनेस करने से पैसा आएगा, सिस्टम बनाने से पैसा आएगा। ये चक्का घुमा सकते हैं? कितना लोग? तो पिता कैसे काम करे? आई से पता चला कैसे? 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 धन्यवाद, एक जोरदार ताली आप लोगों के लिए। मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुआ? मुझे गर्मी बहुत लगा, बट ये मेरा पहला टेस्ट नहीं है। ऐसा इससे ज्यादा टेस्ट हम दे चुके हैं। ये तो एसी लगा है तो भी